तो व्यात्माओं, लोकानुप्रेक्षा ग्रंथराज में अब आचार्य महाराज द्रव्य पर्याय का स्वरूप कहने जा रहे हैं। द्रव्य की ध्रुवता का वर्णन हो रहा है। बुद्ध मत का क्षणिकवाद का खंडन कर दिया। बहुत सारे एकांत मतों का, जैसे द्रव्य सर्वथा नित्य ही, द्रव्य सर्वथा अनित्य ही है, द्रव्य सर्वथा अखंड ही है, द्रव्य सर्वथा भिन्न ही है, ऐसे बहुत सारे एकांतों का खंडन करने के बाद अब आचार्य महाराज यहाँ पर द्रव्य की पर्याय का वर्णन करते हैं। अब द्रव्य का पर्याय के बारे में तो पहले बोल करके हो चुका है, उसकी परिभाषाएं हो चुकी है। फिर अब पर्याय के बारे में अब क्या कह रहे हैं? तो पर्याय में कुछ और पर्याय के भेद भी होते हैं। तो उन पर्याय भेद की अपेक्षा से यहाँ पर पर्याय की चर्चा अब आ रही है। समझ लेना, अभी हम लोग 240 नंबर की गाथा पर है। अब तक कितनी गाथाएं ये इस प्रकार से द्रव्य का वर्णन करने वाली हो गई है, बहुत सी गाथाएं हो गई, ठीक है ना। और भी 40 43 गाथाएं यहां से आगे और आने वाली है, जो निक्षेप का वर्णन करेगी, जो नय का वर्णन करेगी, जो द्रव्य का अलग अलग तरीके से वर्णन करेगी। तो इसलिए इस विषय को, ये द्रव्य संग्रह की ही क्लास चल रही है, ऐसे समझ लेना। देखो, ये लोकानुप्रेक्षा जो है ना, ये सिर्फ भूगोल को बताने वाली नहीं है। ये लोक में जो द्रव्य होते हैं, जिन द्रव्यों के होने से उसे लोक कहा गया है, ऐसे लोक की चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो लोकानुप्रेक्षा में मुख्यतः से द्रव्य, द्रव्य के गुण, द्रव्य की पर्याय, द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य के स्वभाव, आदि 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 गोष्ठी का जो चीजें है, उनका ही चिंतन चलता है। बात समझ में आ गई? और ये द्रव्य कौन है? ये द्रव्य और कोई नहीं है, ये आप और हम ही हैं। जानेंगे द्रव्य के बारे में, अप्लाई करेंगे हम जीव द्रव्य, अर्थात एक दूसरे के बारे में इसको अप्लाई कर देंगे। चलिए, द्रव्य पर्याय का स्वरूप कह रहे हैं। अन्न इरुवम दौवम विशेष रूपो हवे जाओ दौवम पिविशेषे नहीं उपज्जति न सदे सददम। अन्न इरुवम दौवम क्या है? किसकी चर्चा चल रही है? दौव की चर्चा। दौव कौन है यहां पर? जीवादिक वस्तु। द्रव्य कौन है? जीवादिक वस्तु। कैसी है जीवादिक वस्तु? अन्न ई रूवम। रूवम मतलब रूप, कैसे रूप में है? तो अन्न ही मतलब अन्वय रूप से द्रव्य है। तो जीवादिक वस्तु अन्वय रूप से द्रव्य है, आचार्य महाराज कह रहे हैं। अब ये अन्वय रूप क्या है? वस्तु को द्रव्य कहा, कहा कि नहीं कहा? कुछ दिन बजे कल और परसों की हम लोग क्लास में देख रहे हैं। द्रव्य कह रहे हैं, पदार्थ कह रहे हैं, वस्तु कह रहे हैं, सभी एक ही है। किंतु वस्तु को द्रव्य कैसे कहते हैं, किस अपेक्षा से कहते हैं, उसका खुलासा यहां पर हो रहा है। समझ में आ रही है बातें? वस्तु को द्रव्य क्यों कहा जा रहा है? तो वस्तु को द्रव्य, वस्तु जो है वो अन्वय रूप से द्रव्य है। तो वस्तु का जो अन्वय रूप है, उसकी अपेक्षा से यहां पर उसे वस्तु कहा जा रहा है। अब अन्वय रूप क्या है? कौन बताएंगे? शिवचंद्र महाराज तो बताएंगे, बताएंगे। आगे देखते हैं। विशेष रूप, ये विशेष रूप से पच जाओ हवई। ये कौन? जीवादिक वस्तु। ये कैसी है? अन्वय रूप से द्रव्य है और विशेष रूप से पर्याय है। वस्तु ही विशेष रूप से पर्याय है। तो वस्तु की विशेषता क्या है? पर्याय स्वरूप होना, यह वस्तु की विशेषता है। और वस्तु मतलब कौन? जीवादि द्रव्य। इसकी विशेषता क्या है? यह पर्याय रूप होती है। और क्या होता है? विशेष से नहीं, विशेष रूप से ही। दौवम पी सततम, द्रव्य निरंतर क्या होता है? उपज्जति न सदे, उत्पन्न और नष्ट होता है। तो द्रव्य विशेष रूप से जो पर्याय कही गई है, उसका अर्थ यहां पर कर रहे हैं कि द्रव्य विशेष रूप से निरंतर उत्पन्न और नष्ट होता है। तो उत्पन्न होना और नष्ट होना क्या है? पर्याय है। और ये उत्पन्न होना और व्यय होना कैसा है? निरंतर है। तो पर्याय भी कैसे बनेगी? निरंतर बनेगी। तो पर्याय भी निरंतर बनेगी। तो यहां पर पर्याय की निरंतरता, अर्थात लगातार पर्याय बनते ही रहना। कब तक? जब तक द्रव्य है तब तक।
और द्रव्य कब तक है? सदा सर्वदा है, उसका नाश नहीं होता है। नाश क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो पर्याय रूप से है, और पर्याय रूप उत्पन्न और नाश हो रहा है। कब तक चलेगा? निरंतरता से चलेगा। अब निरंतर शब्द का अर्थ क्या करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। निरंतर शब्द का अर्थ कैसा करेंगे? तो निरंतर मतलब निरंतर, ये कह दिया, बिना खंड के। मतलब ये प्रक्रिया सर्वदा नित्य रूप से चलती ही रहेगी। चलिए, आज प्रोफेसर साहब भी आज विराजमान है, होस्टिंग दे रहा हूं उनको। प्रोफेसर साहब, वंदना आपको। बहुत बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित जो क्रमवर्ती और क्रमबद्ध वाला विषय जो है वो आज आने वाला है। अच्छा है कि आप यहाँ उपस्थित हो, क्योंकि आप भी अपने मौलिक विचार इसके ऊपर रख सके। पहले हम उस तक पहुंचते हैं और फिर हम आज घोड़ा उत्सव को भी सुनेंगे। बात समझ में आ रही? चर्चा किसकी चल रही है? जीवादि वस्तु की। जीवादि वस्तु क्या है? द्रव्य है। कैसे द्रव्य है? अन्वय रूप से द्रव्य है। और वो विशेष रूप से क्या है? विशेष रूप से पर्याय रूप में है। और विशेष रूप से और क्या कह दिया? पर्याय रूप कैसी है पर्याय? वो निरंतर उत्पन्न और नाश होती रहती है, और पर्याय की निरंतरता बनी रहती है। इसीलिए इसीलिए कथनचित द्रव्य की, वस्तु की भी निरंतरता बनी रहती है। और निरंतरता जो बनी रहती है, अब निरंतरता के दो विषय, निरंतरता के दो विषय क्या विषय हो जाएंगे? जो बिना खंड ये पर्याय बनती रहेगी, और इस पर्याय के अंदर क्या होगा? पिछली गाथा में कहा था, द्रव्य का द्रव्यपना बना रहेगा। और चूंकि द्रव्य का द्रव्यपना बना रहेगा मतलब द्रव्य बना रहेगा, और ये निरंतरता से बना रहेगा। तो द्रव्य की निरंतरता पर्याय की अपेक्षा से भी यहां पर हमको दिख रही है। समझ में आ रही है बातें? अर्थ क्या हो गया? इसको रोजमर्रा में कैसे लगाएंगे? निरंतरता द्रव्य के पर्याय की बनी रह रही है। मतलब हम लोग अगर संभल जाए, रत्नत्रय के मोक्ष मार्ग पर, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग पर चले, तो फिर हम सिद्ध पर्याय को प्राप्त करके अनंत सुख वाली जो पर्याय है उसमें निरंतर विद्यमान हो सकते हैं। नहीं तो निरंतर से बहू और सास बनते रहेंगे, निरंतर से बेटी पुत्र आदि पर्याय को बनते रहेंगे, निरंतर मनुष्य देव नारकी तिर्यंच बनते ही रहेंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों होगा? ऐसे क्या होगा? क्योंकि हम द्रव्य है, और द्रव्य की पर्याय रूप से निरंतरता बनने वाली है। ये अकाट्य है जी, हम इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा क्या होगा? संसार की पर्याय में बने रहना है, या मुक्त जीव की पर्याय में बने रहना है? निरंतरता चाहिए। हाँ, कहने के लिए तो आप मुक्त ही कहोगे, है ना? किंतु बैठे बैठे अतिशयकारी सोफे पर और कुर्सी पर बैठ करके ये काम नहीं होने वाला है। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो है ना, अपने काम की चीज है ना गाथा भी। तो चलिए शुभचंद्र महाराज के चरण में बैठते हैं, और वो क्या कह रहे हैं। अब अन्वय रूप क्या है क्या नहीं है ये सब गाथा में यहाँ पर आचार्य महाराज कहेंगे। द्रव्यम जीवादि वस्तु अन्वयी रूपम। यहाँ पर अन्वयी शब्द मतलब निरंतर बहने रहने वाला स्वरूप है। यहाँ पर अन्वयी का अर्थ क्या कर रहे हैं? अन्वय मतलब संबंध, जो निरंतर संबंध बनते रहता है, वो अन्वयी। अर्थात जीवादि वस्तु रूप द्रव्य अन्वयी स्वरूप है, निरंतर बने रहने वाला है। अन्वय, अब यहाँ पर अन्वय शब्द की परिभाषा स्वयं शुभचंद्र महाराज कर रहे हैं। अन्वय नर नर नारकादि पर्याय विद्यन्ते यस्य तत् अन्वयी तदेव रूपम स्वरूपम यस्य तत्। और कह रहे हैं जिसमें मनुष्य, नरक, नारक आदि अनेक पर्याय निरंतर क्रम से उत्पन्न होती रहती है, और जो उन सब में बना रहता है, वो क्या कह रहा है? अब बना रहता है मतलब स्वामी पने की अपेक्षा से कह रहे हैं। एक स्वरूप पना, एक स्वामी पना। तो स्वरूप में कौन निरंतर विद्यमान है? स्वामी निरंतर विद्यमान है। स्वामी कौन है? द्रव्य है। तो इसीलिए अन्वयी किसे कहा जाएगा? जो अन्वय स्वरूप है वो अन्वयी, जो गुण स्वरूप है वो गुणी,
वैसे जो अन्वय स्वरूप है वो अन्वयी, तो अन्वयी कौन होगा? द्रव्य कहो वस्तु कहो, वो कौन है? अन्वयी है। और अन्वय क्या है, या अन्वय पना क्या है? निरंतर बने रहना, ये उसका अन्वय पना है। ठीक है, और अन्वय पना को ही यहाँ पर अन्वयी और अन्वय कह रहे हैं, और उसका अन्वय में कौन बने रहता है? अन्वयी बना रहता है, वही उसका वास्तविक रूप है, पारिणामिक रूप है। अर्थात मनुष्य, देव, तिर्यंच, नारक, ऐसी अवस्थाएं पर्याय बदलती रहती है, किंतु उन सब में जो निरंतर द्रव्य पना बना रहता है, जो जीव द्रव्य बना रहता है, वही अन्वयी द्रव्य है। तो यहां पर अन्वयी कौन हो जाएंगे? जीव का तो उन्होंने उदाहरण दे दिया, तो अन्वयी कौन कौन हो जाएंगे? क्षयो द्रव्य अन्वयी हो जाएंगे, क्षयो द्रव्य अन्वयी हो जाएंगे, और उनका स्वरूप क्या है? निरंतर बने रहना, ये उनका अन्वयपना है। क्लियर हो गई बात? ये समझ में आ रहा है? आगे कहते हैं, अब द्रव्य की परिभाषा क्या आ रही है, अब आगे वापस द्रव्य की परिभाषा कर रहे हैं। तथोक्तम द्रवति द्रोष्यति अद उद्भवत स्वगुण पर्यायान इति द्रव्यम। जो अपने स्वगुण पर्यायान, मतलब जो गुण और पर्यायों में क्या हुआ था? द्रवति, जो भूतकाल में परिणमित हुआ है, और दृश्यति, वर्तमान में परिणमन कर रहा है, और अदभुवत, अर्थात भविष्य में परिणमन करेगा। परिणमन शब्द का अर्थ क्या करना है? पर्याय। तो जिसकी भूतकाल में पर्याय बनी थी, या भूतकाल में पर्याय स्वरूप जो परिणमन कर रहा था, अब वर्तमान में भी वो उसकी पर्याय बन रही है, और भविष्य में भी पर्याय बनेगी, वो द्रव्य कहलाता है। और परिणमन किसमें हुआ? गुण और पर्यायों में हुआ। गुण में भी परिणमन होता है कि नहीं होता है? गुण की पर्याय बनती कि नहीं बनती है? बनती है। गुण की पर्याय बनते ही शब्द का अर्थ क्या करेंगे कनकमाला दीदी? कनकमाला दीदी, आवाज पहुंच रही है क्या? कनकमाला दीदी, आवाज पहुंच रही है क्या? नहीं पहुंच रही है, क्योंकि दूसरी जगह व्यस्त है। मीनाक्षी दीदी। आम है और पहले कच्चा होता है तो खट्टा लगता है, और पक जाने पर मीठा लगता है, वो हाँ, गुण तो कच्चा बदल शब्द को जाता आप बाजू में कर दो। या एक तो रसगुण की पर्याय जब कहेंगे तो खट्टा और मीठा, इस प्रकार से कह देंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से गुण की पर्याय भी हमको दिखती है। अब पर्याय की परिभाषा कर रहे हैं। पर्याय की परिभाषा क्या है, देखो। स्वभाव विभाव पर्याय रूपतया परिसमन्तात याति, परिगच्छति, परिप्राप्नोति, परिणमति, यशः पर्यायः। पर्याय की परिभाषा दे रहे हैं, क्या कह रहे हो? स्वभाव या विभाव के रूप में, शुद्ध द्रव्य स्वभाव, अशुद्ध द्रव्य विभाव। तो जो स्वभाव या विभाव के रूप में कैसे है? परिसमन्तात, परि मतलब चहु ओर से। ऐसा नहीं कि उसका द्रव्य का एक भाग ही परिणमन कर रहा है, नहीं, द्रव्य का पूरा भाग, संपूर्ण द्रव्य परिणमन करता है। करता है कि नहीं करता है? जब कैरी कैरी कच्ची होती है, तब खट्टापन एक कॉर्नर में रहता है क्या? नहीं। हम में ज्ञान गुण है कि नहीं है? तो ज्ञान गुण की पर्याय हम में है क्या? है। तो ज्ञान गुण की कौन सी पर्याय हम में है? अभी पद्मा सदल के दीदी, चर्चा आपकी और मेरी। अभी हम में ज्ञान गुण की कौन सी पर्याय है? अनम्यूट कर लो। माता जी कुछ कह रहे हैं, माता जी क्या कह रहे हैं आपने? मत ज्ञान श्रुति ज्ञान है तो। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, ये पर्याय है ना? तो ये ज्ञान की पर्याय अभी हम में है कि नहीं है? है। तो ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान हम में पर्याय है। तो अब यह कि कहां पर है हमारे पास? हमारे पूरे शरीर में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कहां पर है? पूरे शरीर में, बुद्धि पूरे पूरे आत्मा शरीर में में। है पद्मा दीदी। हाथ तो यहाँ पर बुद्धि की जब चर्चा चलती है तो यहाँ पर हाथ चला जाता है, घुटने में तो नहीं, ये बोलते हैं। कनक बाला दीदी, आवाज आ रही क्या?
हाँ, मुझे बहुत देर आता पुकार नहीं रहे है। हैं, आपको बहुत देर से पुकार रहे हैं, बोलो। कहाँ पर है मति ज्ञान श्रुत ज्ञान? पूरे शरीर में सर्वांग में, सर्वांग में। सर्वांग में है। मतलब क्या हुआ? गुण और गुण की पर्याय उस द्रव्य में कहाँ होती है? द्रव्य के पूरे द्रव्य में होती है। ठीक है। तो आचार्य महाराज वही कहते हैं कि चहु ओर से जो परिवर्तन को प्राप्त हो रहा है या होता है और नई नई अवस्थाओं को ग्रहण करता है, परिणमन करता है, उसे पर्याय कहते हैं। तो पर्याय में क्या क्या होगा? एक तो कौन से स्वरूप में पर्याय होगी? कौन से पर स्वरूप में होगी? स्वभाव रूप में अथवा विभाव रूप में पर्याय बनेगी। तो रूप क्या होगा, स्वरूप क्या होगा? स्वभाव रूप या विभाव रूप, ये पहली बात हो गई। दूसरा, एक देश में होगी कि सर्वदेश में होगी पर्याय? सर्वदेश, अर्थात सब जगह पर पर्याय होगी, ये दूसरा भाग हो गया। तीसरा, नई नई अवस्थाओं को ग्रहण करता है और परिणमन करता है, मतलब परिणमन करना, ये तीसरी बात है। तो ये तीन चीजों को पर्याय कहते वक्त हमें याद करना है। पर्याय कहते वक्त तीन चीजों को याद करना है। लिख लिया क्या? अगर नहीं लिखा है तो अकलंक भगवान की जय। पेन देना जरा। हमारे अंदर जो अकलंक भगवान बैठे हैं उनको नमोस्तु कर लेना। ठीक है। अगर बैठे हैं तो लिख लो, नहीं तो लिख लो। हीना दोषी लिख लो। जो स्वभाव विभाव के रूप में चारों ओर से परिवर्तन को प्राप्त होता है, परिवर्तन को प्राप्त होता है, नई नई अवस्थाओं को ग्रहण करता है, उसे पर्याय कहते हैं। अब इसका सार क्या है? ये सार शुभचंद्र महाराज कह रहे हैं। ये अभी जो पर्याय की परिभाषा करी है उसका सार कह रहे हैं। स्वभाव विभाव पर्याय रूपतया परिप्राप्तिर इत्यर्थः। अर्थ हो गया स्वभाव या विभाव के रूप में नई अवस्था को प्राप्त होना पर्याय है। स्वभाव रूप में या विभाव रूप से? स्वभाव रूप से या विभाव रूप में नई अवस्था को प्राप्त होना क्या कहलाता है? पर्याय कहलाता है। पवन जी, पहली वाली परिभाषा को मैं फिर से बोल रहा हूं, देख लीजिए। स्वभाव या विभाव के रूप में चारों ओर से जो परिवर्तन को प्राप्त होता है, चारों ओर से मतलब पूर्ण रूप से नई नई अवस्थाओं को ग्रहण करता है, वो पर्याय है। अब पर्याय की और एक परिभाषा यहां पर शुभचंद्र महाराज दे रहे हैं। पर्याय की और एक परिभाषा क्या है? अथवा पर्येति समये समये उत्पादम विनाशम च गच्छतीति पर्यायः। वो कह रहे हैं जो प्रत्येक समय में उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होती रहती है वो पर्याय है। बात समझ में आ रही है? इसमें दो चीजें हैं। एक क्या है? उत्पत्ति और विनाश को प्राप्त होना, ये एक चीज कह दी। और दूसरी प्रति समय, 10 मिनट रुकने के बाद एक बार परिणमन होगा ऐसा नहीं है, प्रति समय परिणमन होगा। यहां पर प्रति समय क्यों कह दिया? प्रति घंटे कहते, प्रति मिनट कहते, प्रति समय क्यों कह दिया? चेलना दीदी, प्रति समय क्यों कह दिया यहां पर? हर समय बदल रहा है परिणमन, इसके लिए। फिर से बोलिए। हर समय चेंजेस चेंजेस आ रहे हैं इसके हाँ, लिए। तो हर समय क्यों कह रहा है? हर समय क्यों कह दिया? क्योंकि पर्याय में हर समय, हर सेकंड में परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए। तो पर्याय प्रति समय बदलती है तो निर्णय हो गया, पर प्रति समय क्यों कह दिया? कारण चाहिए। हेमांगी दीदी, क्योंकि उसका स्वभाव वही है, स्वभाव ना भी स्वभाव। वही है, क्योंकि ये भी निष्कर्ष निकाला कि स्वभाव यही है। हाँ हेमा दीदी। काल द्रव्य की इकाई समय है, इसलिए प्रति समय बताया। काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई एक एक समय इकाई है। समय है। बहुत बढ़िया, चिल्ला दीदी क्लियर है? क्योंकि इससे नीचे जा ही नहीं सकते। और ठीक है। काल, काल की क्यों ले ली? काल की क्यों ले ली?
क्योंकि पर्याय की चर्चा चल रही है, और पर्याय अर्थात परिवर्तन, परिणमन, वर्तना, ये काल द्रव्य की सहकारिता से होता है, इसलिए काल द्रव्य की अपेक्षा से ही वर्णन होता है। समझ में आ रही है बातें? हम लोगों को ये पता है, किंतु कारण रूप मीमांसा भी होनी चाहिए, कारण रूप भी कथन होना चाहिए। अब आगे कहते हैं, अब आचार्य महाराज आगे कह रहे हैं। अब पर्याय का कह दिया, वा क्रमवर्ती पर्यायः पर्यायस्य व्युत्पत्ति। अब उन्होंने शब्द लगा दिया क्रमवर्ती पर्याय। शुभचंद्र महाराज कह रहे हैं क्रमवर्ती, वो यहां पर क्रमबद्ध नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्रमवर्ती शब्द लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं विवेचन करूंगा और फिर हमारे प्रोफेसर साहब इसके ऊपर कथन करेंगे। तो क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? क्रमवर्ती पर्याय। तो पहले क्रमवर्ती को समझ लेते हैं, पहले क्रमवर्ती को समझ लेते हैं। पहले सब लोग नीचे रख दो पेन को, समझ लो पहले, फिर बाद में नोट्स बनाना। क्रमवर्ती की भी चर्चा करेंगे, क्रमबद्ध की भी करेंगे। क्रमवर्ती, आचार्य महाराज कहते हैं जो पर्याय एक के बाद एक क्रम से उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, वो क्रमवर्ती पर्याय है। क्रमवर्ती पर्याय की परिभाषा क्या कह रहे हैं? जो एक के बाद एक क्रम से उत्पन्न होती है। तो यहां पर किस चीज की विशेषता है? ये क्रम से उत्पन्न होना और नाश होना, उसकी मुख्यता कही जा रही है। समझ में आया? क्रमवर्ती में क्रम से उत्पन्न होना और नष्ट होना इसकी मुख्यता है। इसी को कालानुक्रमिक प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? कालानुक्रमिक प्रवाह, मतलब काल के अनुक्रम से चलने वाला प्रवाह। अब क्रमबद्ध पर्याय में क्या होता है? क्रमबद्ध पर्याय में भी क्रम है, किंतु क्रम कैसा है? बद्ध है। क्रमबद्ध में भी क्रम है, किंतु बद्ध है। बद्ध है मतलब बंधा हुआ है, बंधा हुआ है मतलब पहले से निश्चित है, पहले से निश्चित है। इसकी परिभाषा क्या कर रहे हैं? जो पर्याय निश्चित नियम और कारण कार्य संबंध के अनुसार पूर्व नियत क्रम में प्रकट होती है। मतलब यहां पर भी क्रम है, किंतु वो क्रम कैसा है? पूर्व नियत है, पहले से निश्चित किया गया है। ये पहले से निश्चित होने से यहां पर अकेली क्रमिकता नहीं है, तो क्रमिकता, निश्चित क्रमिकता, नियत क्रमिकता है। ये क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप है। बात समझ में आ रही है सबको? दोनों में फर्क, क्रमवर्ती में भी क्रम है, क्रमबद्ध में भी क्रम है। क्रमवर्ती में वो एक एक क्रम क्रम से आकर के उत्पन्न होकर के नष्ट होने वाली है, और यहां पर तो क्रम से होने वाली है, किंतु क्रम से कैसे होने वाली है वो पर्याय निश्चित है। मतलब मैं अभी मनुष्य पर्याय में हूं, अगली पर्याय क्रम से ही आने वाली है कि नहीं है? मतलब जब तक मनुष्य पर्याय खत्म नहीं होती है तब तक अगली पर्याय आएगी क्या? नहीं आएगी। ये क्रमवर्तीपना हो गया। किंतु इस मनुष्य पर्याय के बाद में नियम से देव पर्याय आएगी। ये क्या हो गया? ये क्रमबद्धता हो रही। समझ में आ रही है बातें? मतलब यहां पर भी मनुष्य पर्याय के बाद में देव पर्याय का उत्पन्न होना ये क्रम से है। मनुष्य पर्याय नष्ट होगी तो ही देव पर्याय उत्पन्न होगी, किंतु यहां पर मनुष्य के बाद में देव पर्याय उत्पन्न होना ये यहां पर निश्चित कहा जा रहा है। ठीक है? अब इसमें थोड़ा सा क्यों विवाद होता है, या उसको स्वीकारने के लिए क्यों इसको क्रमबद्ध को तैयारता नहीं होती है, तैयार नहीं होते? क्यों? क्योंकि यहां पर फिर पुरुषार्थ की चर्चा कैसे करेंगे? यहां पर पुरुषार्थ की चर्चा कैसे करेंगे? समझ में आ रही पत्ता? अब यहां से मान लो कि मैं पूरा व्रती हूं, मैं अनुव्रती हूं, महाव्रती हूं, देव पर्याय में जाने वाला हूं मैं, और मैं क्या बनने वाला हूं? क्या बनने वाला हूं?
वैमानिक देव बनने वाला हूं मैं, ये निश्चित कर दिया कि ये वैमानिक देव ही होगा। सम्यक दृष्टि है, वैमानिक देव ही होगा। और मान लो संलेखना के समय मेरे परिणाम बिगड़ गए, सम्यक तो छूट गया, मिथ्यात्व में चला गया, और मैं भवन पे देवायु बांध दिए, तो देवायु से ही देवायु उत्पन्न होगी, पक्का है, ये क्रम होगा, पक्का है। किंतु देव में कौन सा विभाग चलेगा, ये पक्का होगा क्या? देव में कौन सा विभाग होगा, ये पक्का होगा क्या? क्योंकि अगर ऐसा होता कि पक्का है, निश्चित है, नियत है, तो फिर देवों में भी, वैमानिक देवों में भी घातायुष्क वाली कोई बात बनती क्या? आयु तो बांधी थी 10वें स्वर्ग की, और उत्पन्न हो गए 9वें स्वर्ग में, तो ये निश्चितता मानी जाएगी क्या? पर्याय तो दोनों जगह पर क्रमवर्ती है, पर्याय तो दोनों जगह पर क्रमवर्ती है। एक का जब तक मनुष्य का नाश होता नहीं तब तक देव पर्याय उत्पन्न नहीं होगी, किंतु दूसरे वाले में आप क्रमबद्ध वाले में कह रहे कि नहीं, ये मतलब 10वें, मतलब 10वें स्वर्ग का ही तू देव होगा, ये निश्चित हो रहा है। बट यहां पर निश्चित होगा तो फिर बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां उद्भूत हो जाएगी कि जिसका निराकरण करना, जिसके बारे में कथन करना, जिसको व्यक्त करना मुश्किल हो जाएगा। बाकी समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए, अब दोनों में समान क्या है? दोनों में समान क्या है? दोनों में क्रम क्रम से उत्पन्न होना और नाश होना, ये दोनों में समान है। किंतु क्रमबद्ध में क्रम निश्चित है, और निश्चित क्रम बताया जाता है, नियत बताया जाता है, ये यहां पर मुख्यता से कह रहे हैं। चलिए, अब हम दो तीन चीजें हैं यहाँ पर, मैं उसको पूर्ण करता हूं बस इसी के पर्याय के बारे में, और फिर हम घोड़ावत साहब के साथ जाएंगे। पर्याय से व्युत्पत्ति, मतलब ये पर्याय शब्द की व्युत्पत्ति है, ये पर्याय शब्द की अपेक्षा से कथन है। द्रव्य और पर्याय का संबंध बता रहे हैं। पर्याय विशेष रूपो भवेत, पर्याय विशेष रूप होती है। द्रव्य में विशेषता क्या है? पर्याय। और पर्याय क्या है? विशेष है। पर्याय विशेष क्यों है और सामान्य क्यों नहीं? पर्याय विशेष क्यों है, सामान्य क्यों नहीं? सामान्य में क्या होता है और विशेष में क्या होता है? सामान्य में समानता होती है जो सब जगह पर होती है, और विशेष में क्या होता है? विशेषता होती है जो दूसरी जगह नहीं होती है। तो पर्याय किस चीज वाली है? विशेष वाली है। पर्याय जो है वो विशेष वाली है, इसको समझना है। विशेषम द्रव्यम, विशेषः पर्यायः, द्रव्य विशेष है और पर्याय उसका विशेष है। विशेष किसमें होता है? विशेष्य। तो पर्याय विशेष है और द्रव्य विशेष है, अर्थात द्रव्य आधार है और उसकी विशिष्ट अवस्था उसका स्वरूप है। द्रव्य क्या है? आधार है, और उसके आधार से ये विशिष्ट अवस्था या उसका स्वरूप है। हिति यस्मात् सततम निरंतरम द्रव्यमपि विशेषेण पर्याय रूपेण उत्पद्यते विनश्यति च, क्योंकि द्रव्य निरंतर अपनी पर्याय के रूप में विशेष विशेष अवस्थाओं को प्राप्त करता है, अर्थात उसकी पर्याय उत्पन्न होती है और नष्ट होती रहते हैं। इस प्रकार द्रव्य स्थायी, नित्य, ध्रुव होते हुए भी उसमें निरंतर परिवर्तन चल रहा है, ये आचार्य महाराज हमको यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, आपके प्रश्नों को भी लेंगे, उसके पहले मैं प्रोफेसर साहब से यहाँ पर विनती कर रहा हूं, कोई भी अपने ज्ञान से हम सबको लाभान्वित करे। प्रोफेसर साहब। पंकज जी धन्यवाद। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु, माता जी के चरणों में वंदामि, वृत्ति बंदों को यथावत वंदना। सभी साधर्मी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। धर्म प्रेमी बंधुओं, पर्याय का बहुत सुंदर विवरण चल रहा है और पंकज भैया बहुत ही विस्तार से हर चीज को बहुत सूक्ष्मता से आपके सामने रख रहे हैं। और अभी थोड़ी 2 मिनट 5 मिनट के लिए मैं कुछ चर्चा आपके सामने रखूंगा, जिसकी पृष्ठभूमि तो पंकज जी ने आपके सामने पहले रख ही दी है। उसी का थोड़ा सा विस्तार में आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। पर्याय की बात चल रही है, क्रमवर्ती पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय। भैया जी ने 2 शब्द यूज किए,
आगम में क्रमबद्ध नाम का कोई शब्द नहीं है। क्रमवर्ती पर्याय का ही वर्णन है सब जगह। क्रमबद्ध वर्ड ये शब्द है, ये अभी कुछ लोगों के द्वारा मनगढ़ंत स्वच्छंद शब्द का उपयोग किया गया है। और जो नियतिवाद के पक्षधर हैं, जो एकांतवाद के पक्षधर हैं, वो क्रमबद्ध पर्याय की बात करते हैं, परंतु अपन अनेकांत से बात करते हैं। इसलिए अनेकांत के अंदर क्रमवर्ती पर्याय का वर्णन है। और ये क्रमवर्ती पर्याय किस तरह से उत्पन्न होती है, किस तरह से नष्ट होती है, और ये किस तरह से आगे चलती रहती है, इसका थोड़ा सा मैं वर्णन आपके सामने रखूंगा। आपको जैसा विदित है कि द्रव्य के अंदर सामान्य गुण होते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। विशेष गुण है, प्रत्येक द्रव्य सामान्य विशेषात्मक होता है। और सामान्य गुण के अंदर एक गुण है वस्तुत्व गुण। उस वस्तुत्व गुण के अंदर उसकी वजह से प्रति समय उस द्रव्य में, उस वस्तु के अंदर परिणमन होने की क्षमता उत्पन्न होती है। ये उसकी इनबिल्ड प्रॉपर्टी है, ये उसकी शक्ति है। उस शक्ति की वजह से उस वस्तु में परिणमन होता रहता है। इसको आगम में शब्द दिया है स्वप्रत्यय। स्वप्रत्यय का मतलब है उसके द्रव्य के अंदर वो शक्ति है, स्वयं के अंदर शक्ति है, जिससे कि वो उसके अंदर परिणमन चलता है। स्वप्रत्यय, वी कॉल इट इज ए स्वप्रत्यय। तो स्वप्रत्यय से, इस शक्ति से उसके अंदर परिणमन होता है, और उससे जो अर्थ पर्याय बनती रहती है, और इन अर्थ पर्याय को एक्युमुलेशन से, इसके संग्रह से आगे व्यंजन पर्याय बनती है, जिसका वर्णन अपन पहले बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं। पंकज भैया ने खूब विस्तार से अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय का जिक्र किया था। मैं यहाँ पर अभी विषयांतर नहीं होऊंगा। तो ये जो पर्याय बनी है स्वप्रत्यय से, तो वो पर्याय जो स्वप्रत्यय से बन रही है पर्याय, वो एकांत से बन रही है, क्योंकि उसके अंदर, उस वस्तु के अंदर वो शक्ति है, इसलिए वो अर्थ पर्याय बन रही है। और अर्थ पर्याय से आगे उसके अंदर व्यंजन पर्याय उससे बनती रहती है। परंतु इस पर्याय के, स्वप्रत्यय के अंदर, इस पर्याय के बनने में क्या केवल वो स्वप्रत्यय है, उसका वस्तुत्व गुण है, वही गुण इसमें रेस्पॉन्सिबल है, या इसके अंदर दूसरा भी कोई जिम्मेदार है? भैया जी ने अभी कहा था पुरुषार्थ, बहुत बड़ी भूमिका। आपने मेरी बहुत बातें पहले कवर कर ली पृष्ठभूमि के अंदर। तो पुरुषार्थ है, जब कोई भी द्रव्य, अगर कोई चीज पहले से फिक्स है, नियत है, तो फिर पुरुषार्थ वहां गौण हो जाएगा। फिर पुरुषार्थ करने से कोई चीज को अपन बदल तो सकते नहीं। तो जब अपन बदल नहीं सकेंगे उस चीज को, तो जो चीज पहले से नियत है वही चीज होगी। तो नियतिवादी और एकांतवादी जो आजकल बहुत प्रचलन में है, वो कहते हैं कि जो जो देखा वीत राग ने, सो सो होती वीरा रे, तू क्यों होत अधीरा रे। तो जो आपके नियति में है, जो भगवान ने देख लिया है, वही होने वाला है, तुझे अधीर होने की जरूरत नहीं है। तो जो भगवान ने देख लिया वही होना है, तो फिर पुरुषार्थ करने की जरूरत क्या है? अपन पुरुषार्थ करके ही अपन अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, कर्मों का अपकर्षण कर सकते हैं, कर्मों का उपकर्षण कर सकते हैं। तो इस पुरुषार्थ के महत्व को अपने को ध्यान में रखना है। तो एकांतवादी कहते हैं कि जो चीज बद्ध है, जो फिक्स हो गई ऑलरेडी, जो केवल ज्ञान में झलक गई, वही होने वाली है। तो अगर वही चीज होगी तो फिर पुरुषार्थ का यहाँ कोई महत्व नहीं रहेगा। जो 5 समवाय से किसी कार्य का होना संपन्न बताया है, तो उसके अंदर फिर केवल एक नियतिवाद ही काम करेगी, बाकी सब चीजें गौण हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि स्वप्रत्यय और पर प्रत्यय, यहाँ पर पर प्रत्यय का मतलब यहाँ पुरुषार्थ आएगा, और पर प्रत्यय में पुरुषार्थ को अपन लेंगे। भैया जी ने चतुष्टय की बात की, स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल और स्व भाल। हर वस्तु का एक चतुष्टय होता है। इसी तरह से उस चतुष्टय की सीमा के अंदर स्व प्रत्यय है, उसके साथ साथ में पर प्रत्यय है, उसका भी अपना एक चतुष्टय है पर प्रत्यय का। तो उस जो जो पर प्रत्यय है, उसका प्रभाव उस स्व प्रत्यय के ऊपर क्या है? यहाँ मैं निमित्त और उपादान को आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सब्सटेंसिव काज और इंस्ट्रूमेंटल काज। सब्सटेंटिव काज मतलब उपादान कारण, इंस्ट्रूमेंटल काज यानी कि निमित्त कारण।
अगर उस उपादान कारण के अंदर शक्ति है, उसको अपन स्व प्रत्यय कहेंगे। उस शक्ति के द्वारा वो चीज उसमें जो परिणमन हो रहा है, अगर उस शक्ति के ऊपर निमित्त काम नहीं करेगा तो उसकी शक्ति केवल एक सीमा तक ही रहेगी, वो निश्चित रूप से रहेगी। परंतु उस निमित्त की वजह से, उस पुरुषार्थ की वजह से आपने उस उपादान शक्ति को परिवर्तन किया। उपादान परिवर्तन को करने से जो आगे की नेक्स्ट पर्याय आएगी उसमें बदलाव होगा। अगर स्व प्रत्यय है, केवल उपादान की शक्ति है, जैसे कि एकांतवादी कहते हैं कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता है, अगर उपादान के ऊपर निमित्त का कोई प्रभाव नहीं है तो वो जो पर्याय, वो कहते हैं कि पर्याय नियत से होगी। तो पर्याय जब नियत से ही होगी तो आपका पुरुषार्थ या आपका दूसरे द्रव का प्रभाव उसके ऊपर होगा ही नहीं। पर ये यहाँ पर एकांत से ऐसा नहीं कि एक द्रव का दूसरे द्रव के ऊपर प्रभाव नहीं है। तो स्व प्रत्यय के ऊपर पर प्रत्यय का भी प्रभाव होता है, कथनचित होता है और कथनचित नहीं भी होता है। किसी अवस्था में हो सकता है, किसी अवस्था में नहीं हो सकता है। अगर उपादान के ऊपर पर प्रत्यय का बाहर का कोई प्रभाव नहीं है तो जिनेन्द्र देव ने उसको सम्यक एकांत कहा है। जिनेन्द्र देव ने उसको कहा सम्यक एकांत। जिनेन्द्र देव की देशना में सत्य वचन भी है और अनुभव वचन भी है। तो सत्य वचन जो भगवान ने कहा है वो उसी तरह से होगा, उसमें कोई फेर बदल नहीं होगी। वहां पर बिल्कुल क्रम से जो चीज है वो वहां पर जो सम्यक एकांत से वो वही चीज होगी बराबर। परंतु जिसके ऊपर पर प्रत्यय का प्रभाव है, पर द्रव्य का प्रभाव है, तो उसके प्रभाव से जो आगे की वाली पर्याय जो बनेगी वो उस पर्याय में वो उसका कोई निश्चित नहीं होगा। वो आपके पुरुषार्थ के ऊपर उस पर द्रव्य के प्रभाव से क्या इफेक्ट है उससे उसके आगे की पर्याय निश्चित होगी। माला है आपकी 108 मणियों की माला है, उसमें एक मोती के बाद दूसरा मोती आएगा, दूसरे के बाद में तीसरा आएगा, तीसरे के बाद में चौथा आएगा, वो क्रम से आ रहा है। परंतु ये हो गया इनके एकांत के हिसाब से क्रमबद्ध पर्याय जो बिल्कुल फिक्स है, उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी पंकज भैया ने कहा कि अगर आपने मनुष्य गति है और आपके देव गति का बंद हो गया है और आप देव गति में जाना है, आपको देव गति में जाना, तो निश्चय से आप देव गति में तो जाएंगे ही जाएंगे। परंतु उस देव गति में आप कौन से स्वर्ग में जाओगे, क्या है, वो आपके पुरुषार्थ से चेंज होगा। राजा श्रेणी का नरक का बंद हुआ, परंतु फिर बाद में उसके नरक की भी लेवल उसका चेंज हो गई उसकी, तो वो आप उसके पुरुषार्थ का प्रभाव हुआ, इसलिए उसका लेवल, नरक का लेवल चेंज हुआ। तो इस प्रकार से हर एक में आप लगा सकते हैं इसके अंदर कि जो क्रमबद्ध पर्याय, जो 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 एकांतवादी कहते हैं कि पर्याय क्रमबद्ध ही होती है, तो क्रमबद्ध नहीं, उसके अंदर पर प्रत्यय का भी प्रभाव होता है। पर प्रत्यय, जो पर प्रत्यय मतलब आपका पुरुषार्थ या एक द्रव का दूसरे द्रव के ऊपर प्रभाव, उसको कहते हैं पर प्रत्यय। तो पर प्रत्यय, तो इसका मतलब कोई भी जब कार्य हुआ, उस कार्य को संपन्न होने में दो दो भूमिका है। एक तो स्व प्रत्यय से उसका कार्य हुआ, एक उसमें पर प्रत्यय का इफेक्ट हुआ, उसका प्रभाव उसके ऊपर हुआ। तो इस प्रकार से तीन तीन चीजों के मिलने से वो कार्य संपादन होगा और उसकी पर्याय बनेगी। एक तो स्व प्रत्यय, दूसरा पर प्रत्यय, और एक स्व पर प्रत्यय का इंटरेक्शन, आपस में इंटरेक्शन। जैसे एनवायरमेंट का और वस्तु का इंटरेक्शन होता है और उससे प्रभाव बढ़ता है। कैसे एनवायरमेंट में वो चीज ग्रो हो रही है, कैसे एनवायरमेंट बनती है, उस एनवायरमेंट का प्रभाव होता है, और एनवायरमेंट का और वस्तु का इंटरेक्शन आपस होता है। तो उस इंटरेक्शन से, ये तीनों चीजों के मिलने से जो चीज आपको आएगी वो उस पर्याय के रूप में दिखेगी। उदाहरण के लिए सिंपल रूप से लीजिए, मान लीजिए स्व प्रत्यय का इफेक्ट है 10, मान लीजिए समझने के लिए, पर प्रत्यय का इफेक्ट भी 10 मान लीजिए, तो 10 और 10 20 हो गया। और इनका इंटरेक्शन, स्व और पर प्रत्यय का इंटरेक्शन 5 है मान लीजिए, तो 5 हो गए। तो इसके जो पर्याय बनी उसका कुल जो सम आया है वो 25 हो गया। तो वो जो पर्याय बनी वो 25 के गुणांक के हिसाब से वो पर्याय बनी। तो इसलिए उसमें पर प्रत्यय का इफेक्ट है, स्व प्रत्यय और पर प्रत्यय को, इसको अपने को इसमें समझना पड़ेगा कि पर प्रत्यय की भूमिका पर्याय बनने में बहुत बड़ी भूमिका है, और पर प्रत्यय के भूमिका होने से ही आपकी वो पर्याय निश्चित होगी। और जो अगर आप एकांत से करोगे तो पर्याय क्रमबद्ध हो जाएगी, और क्रम बढ़ती पर्याय के अंदर वो आपकी आगे की पर्याय कौन सी होगी, वो आपके पुरुषार्थ के ऊपर और उस आपके जो पर द्रव्य है उस पर द्रव्य के प्रभाव से आगे की पर्याय बनेगी। इस तरह से अपन को यहाँ पर स्व प्रत्यय पर प्रत्यय को समझना पड़ेगा। एकांतवादी नियतिवादी कहते हैं कि जो भगवान ने देखा वही होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भगवान ने एक बार देख लिया वो वही होगा, वो चेंज भी हो सकता है।
भगवान ने जो देखा, ऐसे कई दृष्टांत आपको मिलेंगे, उदाहरण भी अपने को प्रथमानुयोग में मिलेंगे कि एक बार भगवान ने देखा, वो उसको वो राजा सैनिक को बता दिया कि ये जीव है, ये नरक नरक में जाने वाला है, अगर इसको संबोधन नहीं किया तो। राजा सैनिक ने जाकर के उसको वापस संबोधन दिया तो वो जीव है स्वर्ग में चला गया। तो उसकी जो देखा है भगवान ने वो चेंज भी हो सकता है। तो इसलिए जो जो भगवान ने देखा है अपने केवल ज्ञान में झलका है, वो जरूर नहीं कि वो वैसा वैसा हो ही हो। अगर केवल ज्ञान में ये झलक गया कि इसकी आयु 70 वर्ष की है, तो उस वक्त उसने झलका वो 70 वर्ष की, इसका मतलब ये नहीं कि वो 70 वर्ष आयु पूरी करेगा ही करा। अगर उसका अकाल मरण हो जाएगा तो उसके 70 वर्ष से पहले भी वो अकाल मरण से उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए ये एकांत करना कि जो नियति में जो फिक्स हो गया है वो ही जो जो भवितव्यता है वही होगा, ऐसा इस करने से आपका पुरुषार्थ गौण हो जाएगा और आपका मोक्ष मार्ग है जिसमें आप प्रयत्नशील रहेंगे वो डिविएट हो जाएगा आपका। इसलिए आपने देखा आगम में 10 कर्मों के 10 करण बताए हैं आपके, जिसमें आप उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, सत्ता, उदय, निवृत्ति, निकाजित, ये सारे कर्म के 10 करण बताए हैं। अगर ये सब चीज अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये क्रमबद्ध कैसे होता है? इनमें अपन कर्मों को अपकर्षण भी कर सकते हैं पुरुषार्थ से, उसका अप भी कर सकते हैं, कर्मों को डाउन भी कर सकते हैं, कर्मों का संक्रमण भी कर सकते हैं। परंतु निवृत्ति निकाजित कर्म जिस रूप में बनते हैं उसी रूप में उदय में आते हैं। तो यहाँ इस अपेक्षा से अपन ये लगा सकते हैं कि जो कर्म आपके बंधे उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। वहां पर इस क्रमबद्ध की जो एकांतवादी कहते हैं, वहां यहाँ पर उसको क्रमबद्ध के अंदर जो जैसा आपका आपके बंधा है कर्म वो उसी रूप से उदय में आता है। परंतु दूसरी जगह पर हम कर्म जैसे बनते हैं उसी तरह से उदय में आए ये जरूरी नहीं है। आप पुरुषार्थ के द्वारा उनको आप आकर्षण भी कर सकते हैं, उत्कर्षण भी कर सकते हैं, संक्रमण भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये नियतिवाद और जो एकांत पक्ष वाले हैं जो क्रमबद्ध की बात करते हैं ये सर्वथा गलत है। ये केवल एकांत सम्यक में जो जो भगवान ने जो एकांत सम्यक कहा है वहां पर ये क्रमबद्ध लग सकता है, या नद्यति निकाजित कर्म जो बनते हैं वहां क्रमबद्ध की बात हो सकती है। बाकी क्रमबद्ध का शब्द आगम में कहीं पर भी नहीं है, केवल क्रमवर्ती पर्याय का शब्द है। इसलिए अपन ये क्रमबद्ध की जो बात करते हैं उसका पूर्ण रूप से यहाँ पर हम खंडन करते हैं, और जो है जो क्रमवर्ती पर्याय जो आगम सम्मत है उसी का हम यहाँ पर मंडन करते हैं। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, ज्यादा विस्तार से मैं नहीं कहूंगा। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद, सबको सादर जय जनानी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। भाई सब लोगों ठीक है, को एक कोई बात प्रश्न, समझ कोई शंका कोई हो तो आप जी जरूर जी जी पूछें। मैंने बहुत इसकी शॉर्ट में बताया है, बताने का तो बहुत कुछ और भी है, परंतु मैं ज्यादा पर्याय के बारे में विस्तार में मैं नहीं जाना चाहूंगा। बाकी जी तो स्वभाव पर्याय, विवाह पर्याय, इनके ऊपर भी ज्यादा विस्तार से अपन बात कर सकते हैं, प्रकरणवश और भी आगे करेंगे। सबको सादर जय धन्यवाद। चलिए अब कुछ प्रश्नों को भी ले लेते हैं ताकि चीजों को समझे। क्योंकि हमें देखो यहाँ पर सिर्फ इस बात की चर्चा नहीं करनी है कि ये कौन कह रहे हैं, ये किसका मत है, एक विशिष्ट समूह ऐसा मान रहा है। हमें उससे संबंध नहीं है, हमें सिर्फ है कि सच्चा क्या है, कैसे इसको समझे, ताकि कल अगर आपको पूछा जाए तो आप इसके ऊपर लेबल ना लगाए कि ये इस ब्रांड का है इसीलिए ऐसा कह रहा है, वो उस ब्रांड का है इसलिए ऐसा कह रहा है। ये यहाँ पर बात नहीं होनी चाहिए। जो महावीर भगवान के ब्रांड का है वो महावीर भगवान की बात ही कहेगा। ये बात महत्वपूर्ण है। जो चीज आगम में नहीं है उसका गलत अर्थ निकाल करके हम अगर कहेंगे तो वो जिनवानी नहीं निजवानी हो जाएगी। चलिए कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। जैसे अभी देखो इतने सारे उदाहरण है, उसका कैसे उत्तर देंगे? अभी प्रोफेसर साहब ने इतने सारे उदाहरण रख दिए, राजा श्रेणी का उदाहरण रख दिया। अगर उनको क्रमबद्धता की अपेक्षा से 7वें नरक ही जाना था, किंतु वो गए तो पहले नरक में। तो ये यहाँ पर कहाँ क्रमबद्धता हुई? जो श्रेणिक महाराज समोसण में जाते उसका दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि वो मुनिराज बैठे हैं उस इमली के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे, जो भी है जिसके पत्ते ज्यादा होते हैं ऐसा वाला लगा दो। और वहां पर जो समोसण में जाने पर उन्होंने पूछा गौतम स्वामी को कि भगवान ऐसे ऐसे मुनिराज वहां पर मैंने जब बैठे हुए देखे हैं, उनके चेहरे पर तो इस प्रकार के भाव दे, तो उनका क्या, किस प्रकार का उनका पर्याय होने वाली है? तो गौतम स्वामी कहते कि हे श्रेणिक, जल्दी जाकर के उनको संबोधन करो। वैसे तो उनको केवल ज्ञान होना है, किंतु जिस प्रकार के विचारों में, संक्लेश परिणामों में भी वो अटके पड़े हैं, वो जो भ्रमित हुए हैं, उनके तो इतने भव होंगे जितने उस पेड़ पर जिसके नीचे वो बैठे उसमें जितने पत्ते हैं। तो जाकर के संबोधन करते हैं और संबोधन करने के पश्चात अंतर मुहूर्त में ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये अगर मान लो श्रेणिक महाराज वहां पर जो निमित्त की चर्चा भी प्रोफेसर साहब कर रहे थे,
उपादान अकेले उपादान से कार्य नहीं होता है। आचार्य शिवचंद्र महाराज ने भी इसके पहले बता दिया था। कार्य सफल होने के लिए क्या क्या चाहिए? स्वयं उस द्रव्य में वस्तु में शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की, ये उपादान कह दिया। सहकारी निमित्त की कमी नहीं होनी चाहिए, शब्द लगा दिया। सिर्फ सहकारी निमित्त होने से नहीं चलता, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। आप रोटी बनाने के लिए बैठे हो, आटा भी है, तवा भी है, चूल्हा भी है, गैस स्टोव भी है, वहां पर सब कुछ है, बेलन भी है, सब कुछ है, किंतु गैस खत्म हो गई, रोटी बनेगी क्या? तो सहकारी कारण होकर के नहीं चलेगा, सहकारी कारणों की कमी नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ में प्रतिबंधक कारण नहीं होने चाहिए। बाकी सब कुछ है, गैस स्टोव है, चूल्हा जलाया भी है, सब कुछ है, और खिड़की खुली है, जोर से आंधी तूफान हवा चल रही है, और उस हवा से आपका गैस बुझ रहा है, रोटी बनेगी क्या? नहीं। तो प्रतिबंधक कारण भी नहीं होने चाहिए। तो कार्य सफल होने के लिए एक उपादान, सहकारी निमित्त, प्रतिबंधक कारण नहीं होना, ऐसी सब चीजें जब वहां पर होती है तब जाकर के कार्य सफल होता है। यह महत्वपूर्ण है। इसीलिए कार्य को अकेले निमित्त के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते हैं, अकेले उपादान के ऊपर भी नहीं छोड़ सकते हैं, दोनों के साथ चलना है। तीसरे प्रतिबंधक कारण को भी हम कम नहीं कह सकते हैं। जब बात चलती है वास्तु की, जब बात चलती है ग्रहों की, तब यहां पर ये प्रतिबंधक कारण जो है ना, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मान लो किसी के अशुभ असाता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है, तो अशुभ परिणाम उसके निकलेंगे, अशुभ कार्य की कई शक्ति अंदर है। उसके साथ साथ में सहकारी निमित्त की कमी नहीं है, मतलब ऐसे मिथ्या दृष्टि और व्यसनी दोस्तों की संगति में वो है। और उसके साथ में अगर मान लो कि ग्रहों का अशुभ प्रभाव चल रहा है वहां पर, तो इन सब का किस प्रकार से उद्भव होगा कार्य में? कार्य की अशुभता बढ़ जाएगी। यही शुभता में लगा दो, कार्य की शुभता लगा बढ़ जाएगी। किंतु कार्य की शुभता या अशुभता कम हो सकती है। कैसे कम हो सकती है? अगर मान लीजिए प्रतिबंधक कारण में कम ज्यादापन होता है, तो सहकारी निमित्त में कम ज्यादापन होता है, तो अंतिम कार्य की सफलता के ऊपर असर पड़ सकता है। बात समझ में आ रही है सबको? बहुत बार कोई बोलता है वो कुछ नहीं होता, 7.5 वगैरह कोई ग्रह का नहीं होता, मुझे वो पंडित जी ने बता दिया था 7.5 है, मुझे खरोच तक नहीं आई, मुझे फर्क तो नहीं पड़ा। भाई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तेरा साता का उदय चल रहा है, पहले में तूने जितना भी पुण्य कमा करके आया है वही तेरा खर्च हो रहा था, इसलिए पुण्य के प्रभाव ने वो जो उसका जो प्रभाव था बाकी का, वो प्रभाव तेरे को दिखाई नहीं दिया। और दूसरी तरफ कोई कहता है व्यक्ति, अरे मैं तो हर रोज दान पुण्य कर रहा हूँ, हर रोज मैं भक्ति कर रहा हूँ, हर रोज मेरे राग द्वेष की मंदता है, इतना सब होकर के भी मुझे रास्ते पर चलता हूं तो पीछे से आकर के गाड़ी ठोक देती है मुझे। ये कैसे हो रहा है? धर्मात्मा के साथ में ये कब क्यों हो रहा है? भैया तेरा अब असाता का उदय चल रहा है, आसाता में उसके नौकर्म भी, उसके सहकारी कार्य भी वहां पर हो रहे हैं। तो इन सभी चीजों को जब हम देखते हैं तो उसके कहने का मतलब इतना ही है कि ये सब उपादान और जो निमित्त कारण है इनकी अपेक्षा से कार्य होता है, ना कि कुछ निश्चित ही करने से, नियति से नहीं होता है। ये बात महत्वपूर्ण यहाँ पर हमें समझती है। कुसुम दीदी आपका प्रश्न, उसके बाद अंजलि दीदी, उसके बाद में 1+ दीदी, दीपा दीदी, 4, अर्चना दीदी। वंदना भैया जी, हम्म मेरा प्रश्न ये है कि भैया जो अपन पूरी उम्र अपन अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अच्छे प्रणाम है सब अपने पास, और सलेखना के टाइम में थोड़ा सा अपन गड़बड़ हो गया तो फिसलन हो गई तो मिथ्यात्व पहुंच जाएंगे। देखो चर्चा कर लो सब लोग, पहली बात किसे समझ लो, ऐसे कोई भी कारण यूं ही नहीं होते, कोई भी कार्य यूं ही नहीं होते हैं, उसके लिए तगड़ा कारण चाहिए। अगर आप कहते कि जिंदगी भर आपने अगर स्वाध्याय किया है, धर्म में निष्ठा रखी है, आपके परिणाम बिल्कुल उज्जवल है, आप बिल्कुल भी ढलती नहीं हो, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, ये जीवन भर आपने किया है, तो फिर अंत में ऐसा क्या होगा जो आपके परिणामों को बिगाड़ेगा? क्योंकि परिणामों को बिगाड़ने वाली दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक हमारा शरीर और दूसरा हमारा परिवार। परिवार मतलब जिसके प्रति प्रति मेरा बहुत राग द्वेष राग मोह है। तो ये दो ही चीजें हैं जो मुझे मेरी संलेखना में खलल कर सकती है, संलेखना को मेरे नीचे कर सकती है या मेरे परिणामों को बिगड़ा सकती है।
तो अगर आपने अच्छी तरीके से अभ्यास करते हुए शारीरिक और मानसिक व्याधि को कैसे संभालना है, कैसे झेलना है, उससे कैसे उसके दुख को समता भाव से सहन करना है, इसका अभ्यास किया है, और ये अभ्यास एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए अच्छी खासी अभ्यास करनी पड़ेगी, खुद को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो फिर वो आपको खलल नहीं करेगा। अगर आपने पहले से, जैसे हर रोज हम गुरुओं के मुख से सुन रहे हैं कि भाई आपका अब धन पोषण मतलब अपने परिवार पोषण का काल समाप्त हो चुका है, अब आपको आत्म कल्याण में लगना है, और आत्म कल्याण में लगते वक्त हमें परिवार पोषण की तरफ अब उससे हमें निवृत्त होना है। अगर इस प्रकार का अभ्यास करते हुए अगर आपने अपने को निवृत्त किया है, तो फिर अंत में परिवार भी हमको कहीं पर खलल नहीं डालेगा, वो भी हमको कहीं। तो हमें अगर अच्छी तरीके से, जैसा एक कोई परीक्षार्थी है, वो अगर अच्छी तैयारी करके जाता है, हाँ थोड़ा सा नर्वसनेस जरूर होती है, परीक्षा के समय नर्वसनेस होती है, कोई बात नहीं है, वो उतनी होनी चाहिए, क्योंकि नर्वसनेस से क्या होगा, सावधानता बढ़ती है। तो हमें गाफिल नहीं रहना, हमको सावधान रहना है। तो हमें सावधान रहने की, शरीर और परिवार इन दोनों को मैनेज करने की अगर हम में शक्ति हम लोगों ने बढ़ा दी, अगर उसकी शक्ति की तैयारी करी, तो संलेखना कोई भी बड़ी बात नहीं है। और ये किसके बल पर कह रहा हूं मैं, क्योंकि इस अच्छी संलेखना करते वक्त हमें कितने तो हमने साधुओं को और श्रावकों को देखा है कि हाँ वो कर सकते, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उन्होंने भी पूर्व तैयारी की थी, मैं भी अगर पूर्व तैयारी करूंगा तो जरूर हो जाऊंगा। बात समझ में आ रही है कुसुम दीदी? कोई मन में डर तो नहीं संलेखना के समय कुछ होगा? ये दो चीजें आप ध्यान में रखना, तैयारी करते रहना सब चीजों की। भैया अभी आपने बोला थोड़ा फिसलन, थोड़ा ये, तो वो थोड़ा ये लग रहा है वो कि किसको होगा? फिसलन किसकी होती है? जो सावधान नहीं है उसको फिसलन होती है। वहां पर कार्य तो होंगे ही होंगे। जैसे मान लीजिए आपकी अगर संलेखना ली है, तो आपको मिलने के लिए, आप तो परिवार से आपने निवृत्त हो चुके हो, परिवार आपसे निवृत्त कहाँ हुआ है? बाकी दिनों में परिवार आपसे कैसे होता है मालूम नहीं, कि तू संलेखना धारण की है तो वहां पर आपको मिलने के लिए जरूर आएंगे, वो अपना मोह दिखाएंगे। तो उस मोह में हमें फंसना है कि नहीं फंसना, ये हमको तैयारी करनी है। उस जगह पर उनको संबोधन करना है। और अगर हम संबोधन करने की अवस्था में नहीं, अगर गात्र शिथिल हो चुके हैं, हमारा शरीर शिथिल हो चुका है, तो वहां पर हम जिनके सानिध्य में कर रहे हैं वो तो उनको करेंगे, क्योंकि उनको संबोधन देंगे ही देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके संलेखना के, आपके विचारों की, आपने भाव के भावों की रक्षा करने के लिए निर्यापक हुए हैं। तो इसीलिए बिल्कुल, निर्यापक को, कौन मेरा निर्यापक होगा? अभी भगवती आराधना में ये प्रश्न आ रहा है, ये विषय चल रहा है कि निर्यापक के शोधन हेतु निकलते हैं। जब साधु अपनी साधुता इतने वर्षों तक संभालने के बाद एक अच्छे निर्यापक की तलाश में रहते हैं, तो श्रावक को तो कब से तैयारी करनी है, हाँ या ना? तो आप हमें ऐसे गुरु के सानिध्य में, उन गुरु के साथ में हमारी इस प्रकार से श्रद्धा भक्ति वैयावृत्ति को बनाए रखना है, ताकि वो निर्यापक हमारे लिए बने, हमारे ऊपर वो करुणा करते हुए हमारा अंत भी हमारा अच्छी तरीके से करे। आप और भी ये सहयोग हर एक को दीजिए, करना है। आप भी सहयोग दीजिए भैया। अब सब एक दूसरे के सहयोगी बैठे हुए हैं, है ना? इस तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं। इतना ही है फर्क, है ना? अभी क्या मैंने आप लोगों को बताया कि भैया मैं ऐसा समझता हूँ कि कभी कभी किसी का फोन आएगा तो वो इमरजेंसी के लिए है क्या, ऐसा समझ करके मैं फोन उठाता हूँ, और फिर सामने से कुछ तो ऐसे ही बात निकल जाती है, तो होता क्या है, दिन ब दिन अरे लोग किसी भी कार्य के लिए फोन कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, तो उसको प्राधान्य दिया जाएगा क्या? नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए आप संपर्क अपने गुरु से बना के रखिए। और हमारे सौभाग्य अच्छे है कि हमें ऐसे आचार्य भगवान वैराग्यनंदी गुरुदेव, ज्ञान ध्यान योगी विद्यानंद जी महाराज है, ज्ञानमती माता जी जैसा संघ है, और अलग अलग जितने भी आज साधु यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में विचरण कर रहे हैं, वो किसी भी साधु की शरण जाइए, किसी भी साधु, क्योंकि सारे के सारे महावीर भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले हैं। अरे भाई, खोट और जो अतिचार है वो तो सब में लगते रहते हैं, थोड़ा बहुत तो सब में लगते रहते, कोई परफेक्ट नहीं है ना? परफेक्ट कौन है? परफेक्ट कौन है? सिर्फ और सिर्फ केवल ही सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध भगवान ही परफेक्ट है, और दूसरा कोई परफेक्ट नहीं है। तो सारे छंदबस्त तो इम्परफेक्ट है, तो किसकी चर्चा करते हो, है ना? ठीक है दीदी, क्लियर है? ठीक है, चलिए, बहुत थैंक यू, बढ़िया। धन्यवाद। अंजलि दीदी बोलिए। वंदना भैया, बहुत ही सुंदर विवेचन आपने किया है। ये बहुत मतलब ये लेने लायक है। अ, अभी जो आपने सैनिक राजा का वगैरह उदाहरण जो दिया, उसमें एक मैं शंका के हिसाब से मैं पूछ रही हूँ की क्रमवर्ती आणि क्रमबद्ध या दोन्ही मध्ये, सॉरी, या ये दोनों में यदि फर्क करना हो, तो यदि जो
जो निमित्त मिला या प्रतिबंधी कारण जो वहां उपस्थित रहा, क्या उसको भी क्रमबद्ध पर्याय में या क्रमवर्ती पर्याय में नहीं ले सकते? क्रमवर्ती में तो अपने आप आएगा ही आएगा। क्रमवर्ती क्या कह रहा है? पर्याय बदलेगी, बस। पर्याय किस रूप में बदलेगी ये क्रमवर्ती नहीं कह रहा है। क्रमवर्ती इतना ही कह रहे कि अभी की वर्तमान पर्याय का नाश हुए बिना नई पर्याय उत्पन्न नहीं होगी, इतना ही क्रमवर्ती कह रहा है। इस क्रम को क्रमवर्ती कहा है, इसके अलावा वो कुछ नहीं निश्चित नहीं करेगा। नहीं, जैसे कहते हैं हम लोग की चलत चित्रपट आहे, चित्रपटात जसे एक एक रील असते, त्या रील मध्ये एका चित्रामागून दुसरा चित्र, दुसरा चित्र, हे जसे लाईन मध्ये असतात, वो क्रम कि है। वैसे पर्याय बंधी हुई है, वो उसको क्रमवर्ती नहीं कह सकते। क्रम की देखो, चलचित्र की पर्याय में आपको दोनों चीजें दिख सकती है, मैं आपको समझाता हूं। चलचित्र में आपको एक स्लाइड खत्म हुए बिना दूसरी स्लाइड आती है क्या? नहीं आती। जैसे आपको बहुत सारी जो स्लाइड्स है वो एक साथ, फिल्म जो है एक साथ चल रही है, इसलिए कि अगर मान लो कि हाथ उठा रहा है, अगर हाथ हाँ। उठाने की जो प्रक्रिया है, तो जब तक हम्म, हाथ में नीचे से उठाने का प्रयास, जब तक मतलब एक नीचे वाली स्थिर हाथ वाली जो पर्याय थी उसको छोड़ करके उठाने वाली पर्याय का जब तक उत्पाद नहीं होता, नाश नहीं होता, तब तक उत्पाद नहीं होगा। तो इस नहीं तरीके से होता। उसमें क्रम तो बना ही रहा है, क्योंकि जो स्लाइड चल रही है उसके क्रम से चल रही है, इसलिए आपको क्रम दिख रहा है। किंतु क्रमबद्धता उसमें कैसे आएगी? जो स्क्रिप्ट वाले ने लिखा है, हम्म, जो राइटर ने लिखा है कि इसके बाद में ऐसा होगा, इसके बाद में ऐसा होगा, इसके बाद में ऐसा होगा, ये चलचित्र में आपको क्रमबद्धता दिखाई देगी। किंतु क्या हमारे जो एक जीव द्रव्य का जो प्रवास है संसार से मुक्त होने का, उसकी स्क्रिप्ट किसी ने लिखी है क्या? अगर स्क्रिप्ट लिखने वाले को अगर आप मानते हो तो फिर ईश्वरवाद का जन्म हो जाएगा। और बिल्कुल महावीर भगवान ने ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि अगर ऐसा बिल्कुल। कोई ईश्वर है तो उसको मैं ईश्वर क्यों कहूं? क्योंकि वो मेरी एक स्क्रिप्ट लिखेगा, आपकी एक स्क्रिप्ट लिखेगा, तो ऐसा पार्सलिटी करने वाले को ईश्वर थोड़ी कहेंगे हम। नहीं, लेकिन जो पर्याय बनी है, जैसे अभी वो बिल्कुल संकलेश परिणाम में थे वो महाराज जी, हम्म। जो पेड़ के नीचे बैठे थे, लेकिन जैसे ही सैनिक राजा ने गंधर्व महाराज जी से सुना कि नहीं, उनको जाके आप संबोधन दीजिए, तो ये भी क्या पर्याय में, क्रमवर्ती श्रेणिक पर्याय महाराज में? ने सुन करके जाकर के अपना पुरुषार्थ किया। अब उस पुरुषार्थ के बाद में भी अगर वो संकलेश परिणाम नहीं छोड़ते तो क्या होता? वो तो श्रेणिक महाराज लेकिन तो ये वहां भी पर एक पर्याय हो सहकारी सकती है क्या? सहकारी निमित्त नहीं। बन करके गए वहां पर। वहां पर वो सहकारी निमित्त बन करके गए। अब वो मुनि महाराज ने पुरुषार्थ करना है कि उसको सुन करके संकलेश परिणामों से विशुद्ध परिणाम में आना है। अगर नहीं है, अगर मान लो कि हमारे जैसा कई हुआ है, पर तो ठीक है, कोई आ गया बताने वाला, तुझे क्या मालूम है, मुझे मालूम है तूने क्या किया है जिंदगी भर, तूने सर्प काट करके मुनि महाराज के गले में डाला था, आज तू आकर के मेरे को समझा रहा है। अगर इस प्रकार के मैंने परिणाम करे तो क्या मैं अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होता क्या? देखो, नहीं, मतलब लेकिन एक वहां शंका के पर। हिसाब से मैं पूछ रही तो हूँ ये। इसीलिए बद्धता, हाँ ये बद्धता हाँ जो है ना, कि हाँ। निश्चितता जो है, इसको आक्षेप है। अभी जो हमारे प्रोफेसर साहब ने भी ये बात कही कि हम्म, निश्चितता जो है उसको आक्षेप है, क्योंकि निश्चितता कहते ही पुरुषार्थ आदि चीजें गौण हो जाएगी, जो कि जैन दर्शन को मान्य नहीं है। नहीं, मान्य नहीं लेकिन है क्या तो सिद्ध इसको हो ही हम नहीं सकता। निश्चितता नहीं कह सकते कि हाँ, निश्चितता ये नहीं कह गंधर्व सकते। महाराज जी उनको उपदेश देने वाले थे, वो महाराज फिर उनको जाके सैनिक महाराज आपके हाथ महाराज में जी को मैंने देने एक वाले लीटर थे? दूध, सुनो, आपके हाथ में मैंने 1 लीटर दूध दिया है। आप गारंटी के साथ बोल दो इसको मैं अभी चूल्हा जलाऊंगी, इसके ऊपर रखूंगी तो ये उसको मैं उबाल करके रखूंगी, ये फटेगा नहीं, इसकी गारंटी ले सकते हो? ये फटेगा नहीं, इसकी गारंटी ले सकते हो? फट भी सकता है, फट नहीं भी लगता है। सकता है। क्यों? क्योंकि उसके सहकारी कारण प्रतिबंधक कारण के ऊपर ये निर्भर है। अगर आपने एक बार निश्चित कर दिया कि ये गर्म होकर के उबाल करके ही होगा, रहूंगी, तो ये ही जब लगाते हैं वहां पर, तो ही लगाने से प्रतिबंधक कारण और सहकारी कारण का पूर्ण वहां पर कोई भी कार्य नहीं रहा। अरे मेरे, और ऐसा नहीं दिखाई देता। जो चीज नहीं दिखाई देती है, अभाव रूप में है, गधे के सिंग जैसी है, आकाश के फूल की जैसी, आगम की भाषा बोलो, तो फिर उस चीज का जो असत रूप है उसको कैसे स्वीकार करेंगे? बिल्कुल। ठीक है। चलिए, चर्चा के लिए तो बहुत कुछ चर्चा हो सकती है, बट अच्छा, ये वन प्लस दीदी या कोई भी है भाई, बताओ आपने, कौन हो आप, पहले तो बता दो। हाँ। हाँ, रविंद्र पिंजरकर। अच्छा, रविंद्र साहब जी बोलिए। मेरा एक प्रश्न ये है, हम्म। वस्तु के गुण के कारण भी परिणमन होता है क्या? अभी
प्रोफेसर साहब ने बताया कि द्रव्य तो गुण के कारण हो परिणाम होता है। दूसरा है जो क्रमबद्ध कहने का इनका आधार क्या है। क्रमबद्ध कहते हैं तो इसका आधार क्या है, किस आधार से क्यों कहते हो क्रमबद्ध, उनका क्या प्रोफेसर साहब, कारण हो सकता है। और फिर उसके बाद और एक प्रश्न है मेरा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गुणावत साहब इसका उत्तर करेंगे। हाँ, ये देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। क्रमबद्ध का मतलब यह है कि उसके अंदर वो परिणमन की क्षमता इनबिल्ट है, उसके अंदर वो शक्ति है। इसलिए एक क्रमबद्ध मतलब ये निश्चित रूप से इसको परिणमन वो रुकेगा नहीं, वो उसके अंदर स्वयं के अंदर शक्ति है। तो एक तो शक्ति मतलब परिणमन के अंदर उसकी स्वयं की स्व प्रत्यय, इसी को कहा स्व प्रत्यय, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है उसमें, उसमें वो शक्ति विद्यमान है। तो वो स्व प्रत्यय मतलब वो पर्याय तो उसके अंदर बनेगी ही बनेगी। और परंतु पर प्रत्यय मतलब दूसरा जो प्रभाव पर प्रत्यय का जो उसका इफेक्ट होगा, वो सब मिलकर के और फिर जो पर्याय बनेगी, उस पर्याय के अंदर स्व पर प्रत्यय पर्याय। तो स्व, एक तो स्व स्व प्रत्यय की पर्याय बनी ये, और दूसरी है पर प्रत्यय की पर्याय। पर प्रत्यय का प्रभाव स्व प्रत्यय पर गया, तो जो पर्याय बनी वो स्व पर प्रत्यय के प्रभाव से वो पर्याय बनी। तो मतलब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, वहां पर क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। एक में स्व प्रत्यय में केवल इंडिविजुअल इफेक्ट है। तो जो अर्थ पर्याय, मान लीजिए अर्थ पर स्व प्रत्यय से अर्थ पर्याय बनी उसकी, और उसके बाद पर प्रत्यय मतलब पर द्रव का उसके ऊपर इफेक्ट हुआ, और उसके इफेक्ट से जो पर्याय, दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से जो पर्याय बनी और उनके इंटरेक्शन से मिलकर के जो पर्याय बनी है, वो पर्याय जो है वो उसको अपन जो कहेंगे वो स्व पर प्रत्यय, स्व पर प्रत्यय पर्याय। इसमें स्व का इफेक्ट भी है, पर का भी इफेक्ट है, और उनका इंटरेक्शन भी है। ये तीनों के मिलकर के वो जो चीज बनी है वो उसके ऊपर है। तो आपका पर प्रत्यय मतलब आपका पुरुषार्थ है या पर प्रत्यय किस तरह का है, वो उसका प्रभाव कितना है, वो मतलब उसकी तारतम्यता कितनी, पर प्रभाव की तारतम्यता कितनी है, और उस तारतम्यता का प्रभाव उस स्व प्रत्यय के ऊपर कितना पड़ रहा है। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन से आगे की प्रक्रिया डिसाइड होगी। ये बात है नटशेल में। हाँ तो ये ठीक है कि उसके बाद पर प्रत्यय भी उसका सहाय कार्य हो गई, बिल्कुल। परंतु हाँ क्रमबद्ध कहने का मैं जहां तक मैंने पढ़ा हूँ कि क्रमबद्ध कहने का ऐसा कारण बताया है कि जितनी केवल ज्ञान में अनंत पर्याय आती है, तो हम्म। एक जीव की अपेक्षा अपन अभी सोचते हैं कि एक जीव है अभी, हम्म। समझो मैं हूं, मेरी अनंत पर्याय जो आने वाली है आगे में, भूतकाल की हम्म। तो केवल ही जानती है, अब आगे भविष्य में जितनी पर्याय आएगी अनंत पर्याय जो भी हो, वो केवल ही अभी भी जानते हैं। नहीं, वही बात हो गई ना। अब हाँ नहीं, और अभी भी आपका। जानते हैं, और हाँ। उसके साथ होने वाला पुरुषार्थ कौन सा रहेगा ये भी जानते हैं, यानी पुरुषार्थ गुण की, वीर्य गुण की जो पर्याय होने वाली है वो भी जानते हैं। तो ये सब जानने पर जानते हैं, तो इसके कारण ही जो पर्याय मेरी अभी मैं मोक्ष कब जाऊंगा, ये वो तो अभी केवल ही भगवान को यदि कोई पूछेंगे तो वो बता देंगे कि इतने काल के बाद ही मोक्ष जाने वाला जीव है। आप उसके लिए जो जो बाकी सहायक वाली यानी पर प्रत्यय रूप जो भी पर्याय होगी, जो पर प्रत्यय होंगे, वो भी तो उसके समय वो भी तो उसमें आएंगे ही ना, उसकी भी नहीं, पर्याय हाँ, उस वक्त आएंगी नहीं, साथ में। आप सही कह रहे हो। सब कुछ चाल है कि मतलब किसी चीज के लिए द्रव, क्षेत्र, काल और भाव, इन सबका सबका क्यूमुलेटिव होना जरूरी, तब उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। तो आप जैसे आप मोक्ष जाने के लिए है, तो मोक्ष जाने के लिए वो उस तरह का द्रव, क्षेत्र, काल, भाव होगा, तभी वो जीव मोक्ष जाएगा। तो इस प्रकार से मतलब ये जो आप इसमें आगम में और भी कहा है कि जो पंच समय का है, पंच समय का मतलब पांच चीजों के समूह से होने के बाद में कोई कार्य का इफेक्ट देखा जाता है। तो केवल उसके अंदर वो एक भवितव्यता मतलब या उसके अंदर जो झलक गई है वही एक एक निश्चित नहीं है। केवल ज्ञान में जो चीज झलक गई है वो वैसी की वैसी होगी, ये डेफिनेट नहीं है। आपने जन्म लिया उस वक्त आपकी आयु 70 वर्ष की थी, वो केवल ज्ञान में झलक गई। परंतु बाद में आपका जो है अकाल मरण हो गया, तो वो जो 70 वर्ष की आयु में 50 साल में आपका वो एक्सीडेंट से डेथ हो गई, तो वो चीज भी उसके अंदर गर्भित है। इसलिए क्या है कि केवल ज्ञान में जो चीज झलकी है वो वैसी की वैसी होगी, ये निश्चित नहीं है। उसमें परिवर्तन भी हो सकता है। जैसा भी उदाहरण से अभी पंकज भैया ने भी कहा और मैंने भी कहा कि जो उन्होंने देखा, भगवान ने देखा कि वो सातवें नरक में बंद लिया, राजा सेन ने सात का बंद कर लिया, पर फिर चेंज होकर के वो पहले नरक में आ गए। तो वो जो झलका है वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ चेंज का। इसलिए, और इसलिए मुनिराज वहां पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे,
उनके ज्ञान में झलका कि ये जीव अगर ये तो मोक्षगामी जीव है, अगर इसको संबोधन नहीं दिया तो वो उस वक्त उनको लगा कि ये जीव इस तरह का परिणाम कर रहा है तो ये जीव नरक में जाएगा, पर इसको चेंज हो सकता है, तो उन्होंने जाकर के संबोधन दिया तो वो जो है फिर उसका परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो जो केवल ज्ञान में झलकती है वो जरूरी नहीं है कि वैसा होगा एकांत से उसको नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी है जो बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि सम्यक एकांत है, तो सम्यक एकांत की चीजें तो वो वैसे ही होगी। तीर्थंकर 24 हैं तो वो 24 ही होंगे, सलाका पुरुष 63 है तो 63 ही होंगे। तो इसलिए कुछ चीजों में सम्यक एकांत है, वो सत्य वचन है उनके, परंतु जहाँ अनुभव वचन है वहां पर ये सारी विवक्षा में बदलाव होगा। तो केवल ज्ञान में जो झलकता है वो जरूर नहीं है कि वो उसी रूप में हो। शब्द और पर्याय सु केवलस्य, तो मतलब वो स्थिति के अनुसार वो चीजें बदलती भी है। इस तरह को अपेक्षा लगा के अपने को समझना पड़ेगा। नहीं, तो 70 एक वर्ष एक की यहाँ पर आयु। रविंद्र जी एक हाँ, मिनट, अभी जो एक ये जो उदाहरण दिया था ना श्रेणिक राजा जाकर के संबोधन करने का, अगर इस चीज को, इस उदाहरण को अगर हम देखेंगे तो यहीं पर दिखता है कि क्रमबद्ध चीज नहीं हो सकती है। तो वहां पर उन्होंने जो चॉइस दी कि अगर आप संबोधन करेंगे तो ये होगा, अगर वो हाँ, नहीं संभले तो ये होगा। तो ये जो बिल्कुल। दोनों पॉसिबिलिटीज है, ये दोनों बनने वाली जो पॉसिबल पर्याय, संभाव्य पर्याय है, यही केवल भगवान के इसमें उनके अनंत पर्याय में झलक रही है। ऐसा अच्छा ये करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। अच्छा इसमें ये भी तो था ना कि ये यदि संबोधन देंगे तो उनकी आगे की पर्याय निश्चित ऐसी होगी, यानी नहीं वो नहीं, वहां एक मिनट एक जाएंगे, मिनट एक मिनट, यानी उनकी संबोधन वो तो। देंगे, संबोधन देंगे तो केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, और नहीं हाँ, करेंगे तो वो जितने मतलब बहुत सारे असंख्यात भव, जो संख्यात भव जो है वो संख्यात भव धारण करेंगे। तो ये दोनों बस। पॉसिबिलिटीज जो उन्होंने कही है, ये पॉसिबिलिटीज होने की वजह से उसको हम क्रमबद्ध नहीं कह सकते। क्योंकि अगर वो कहते कि नहीं, तुम जाने के बाद में उनको नियम से केवल ज्ञान होने वाला ही है, नियम से होने वाला है, तो फिर उस कंडीशन में अगर मान लो कि वहां पर वो नहीं जाते तो, क्योंकि वहां पर एक बात को अगर आप उसको एकांत लेकर के चलोगे कि इसके बाद में ये नियम से, नियत से यही पर्याय होगी, तो क्रमबद्ध का अर्थ ये होता है। अगर आप संभाव्य दो तीन संभावना दे रहे हो, अभी मैं यहाँ पर बूंदी का लड्डू बनाने के लिए बैठा हूं, उसकी चाशनी तैयार कर रहा हूं, तो चाशनी जो है वो एक तार वाली भी बन सकती है, दो तार वाली भी बन सकती है, तीन तार वाली भी बन सकती है। इसमें से बूंदी के लड्डू को लगने वाली चाशनी अगर तैयार होगी तो लड्डू का लड्डू बन जाएगा, अगर नहीं तो लड्डू बंध नहीं पाएगा। तो ये दोनों जो संभावनाएं हैं, ये संभावना जो है वो केवली भगवान के ज्ञान में झलकती है। ये अलग अलग पर्याय हो गई उस द्रव्य की, तो उसमें से पर्याय तो झलक गई, किंतु यही पर्याय उत्पन्न होगी, इस प्रकार का वर्णन कहीं पर भी नहीं है। अगर ये दो होता संभव तो फिर ऐसा कहना पड़ेगा कि केवली भगवान ने देखा है इसलिए हो गया, तो केवली भगवान जो है वो तो उसके फिर कर्ता बन जाएंगे। अच्छा, दो संभावना में से वो कौन सी संभावना आगे होगी, ये भी तो केवली ने देखा होगा। ये केवली कब देखेंगे, जब संभावना होगी तब देखेंगे ना। अब देखेंगे। नहीं, संभावना होगी नहीं, पर वर्तमान में वो आगे क्योंकि की सभी अगर, पर्याय, क्योंकि अनंत सुनो, पर्याय जानते हैं। नहीं 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 नहीं, अभी हम सुनिए, कि अगर अच्छा मान लो केवली ने सब कुछ देख लिया है, अगर केवली ने सब कुछ देख लिया है, तो उनके ज्ञान गुण की पर्याय, दर्शन गुण की पर्याय में परिवर्तन कैसे होगा, पर्याय कैसे बनेगी, बदलाव कैसे होगा। नहीं, तो उनके बदलाव होगी अनंत। अभी वर्तमान में वो अपनी आगे की अनंत पर्याय तो जान रहे हैं, हमारी तो जान रहे हैं। अभी हम अपनी अपनी से हमारी अनंत पर्याय जान रहे हैं नहीं जान रहे, पहले ये मेरा ये चलो, जानना अनंत है। पर्याय जान रहे हैं, अब वो हाँ, अनंत पर्याय कैसे जान रहे हैं ये भी तो देखो। अनंत पर्याय निश्चित रूप से जान रहे हैं या संभाव्य, संभाव्य रूप से, मतलब ये भी हो सकता है, नहीं, ये भी हो क्रम से सकता है, ये भी हो ऐसी सकता ऐसे, है, ये भी हो अरे सकता जो है। मेरी पर्याय होगी वो होगी, वो मेरे इसमें परिणमन होगा। नहीं, वो ऐसा, परिणमन क्या होगा वो जान रहे हैं। वो मेरे परिणमन तो नहीं कर रहे, वो जान तो रहे। जैसे 70 वर्ष की आयु है ये उन्होंने जाना, परंतु उन्होंने आगे ये भी जाना कि इसका कदली घात होकर आयु कम हो जाएगी, देखो ये भी तो जाना होगा। देखो, एक एक बात अगर हम समझ सकते हैं, अगर ऐसा होता तो इस प्रकार का वर्णन आएगा ही नहीं। हम्म। कि इस प्रकार का वर्णन, अगर क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो कम से कम तीन, ज्यादा से ज्यादा चार, या मतलब ज्यादा से ज्यादा तीन या चार, तीन चार हाँ, भव में जाएगा, सत्तट भवानी, तो फिर कहो ना सीधे सीधे सात भव क्या आठ भव। अगर आपने परफेक्ट देखा हुआ है जो बदलेगा नहीं, तो या तो सात कहो नहीं तो आठ कहो, तो नाना सत्तट जीवों की कहने की क्या अपेक्षा से वो जरूरत है। अलग अलग हो, नाना भाव क्या है, जीवों की अपेक्षा से इतने हो सकते हैं, इस एक अपेक्षा जीव से की कथन अपेक्षा होगा से ना वो। वर्णन है ना रविंद्र साहब, ये एक जीव की अपेक्षा से वर्णन है। अगर एक जीव इस प्रकार से संलेखना करता है तो सत्तट भवानी सात या आठ भव में जाएगा। पंकज भैया बहुत जगह पर इस प्रकार का वर्णन है जहां पर आपको निश्चितता से नहीं बताया जा रहा है, किसमें,
जो भी अनुभव, बहुत सुंदर शब्द लगा दिए प्रोफेसर साहब ने, अनुभव वचन जहां पर है उसको आप अनुभव, कैसे हाँ। निश्चित करोगे? रविंद्र जी, मैं एक विवक्षा और यहाँ पे बताऊं, अभी पंकज भैया जरा हाँ, आप मेरा इसका अनुमोदन करना आप, कि अगर मान लीजिए सब कुछ केवल ज्ञान में झलका है उसी प्रकार से होना है, तो वहां भगवान के समोसन लगाने की जरूरत क्या है, और प्रश्न पूछने की, सबको, सब जीवों को प्रश्न पूछने की जरूरत क्या है? तो वो भगवान समाधान भी तो बताते हैं कि इस तरह का है और इसका समाधान। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और उसको बता दिया कि भाई तेरे को ये बीमारी है, पैरालिसिस है, और या तेरे को ये फलाने बीमार है, अगर उस डॉक्टर ने डायग्नोस तो कर दिया पर अगर उसका इलाज नहीं बताया, तो उस डॉक्टर के वहां जाने क्या है जो उसके बीमार। तो आपके अगर जो जो कुछ देख लिया वैसा ही होना है, तो फिर भगवान को समोसन लगा करके सबको देशना देने की जरूरत कहाँ पड़ गई वहां? देशना देने की इसीलिए कि भाई जो जो कुछ है उसको आप परिवर्तन करो, चेंज करो। तो ये सम्यक देशना के द्वारा सब सब जीवों को जो सम्यक उपदेश दे रहे हैं, वो आपके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए दे रहे हैं ना। तो इसलिए वो सम्यक समोसन लगाने का पर्पज भी यही है। ये समोशन नहीं संभाव्य लगाएंगे रूप तो में, अपने जैसे के लोग में से समझेंगे कैसे? नहीं देखो, संभाव्य ठीक रूप है, अगर आप कर्म नहीं मानोगे पर्याय ना, ये समझेंगे कैसे? नहीं नहीं, हाँ, संभाव्य रूप नहीं मानेंगे तो भगवान के ऊपर कर्तापने का दोष आएगा ही आएगा, कि कर्ता भगवान ने बने का दोष, देखा है हाँ। वैसा ही होना है। नहीं, भगवान ने देखा है वैसा होना नहीं, जैसा होना है वैसा देखा है, ऐसा बोल जैसा सकते हैं। होना है, अगर ये सारी चीजें अगर इस प्रकार से है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका निश्चित हो गया। आपने फिर एक चीज अगर निश्चित हो आगे गई, जैसा, हाँ, स्क्रिप्ट लिखी जैसे गई है, अगर स्क्रिप्ट लिखी गई है तो उसमें बदलाव कैसे करेंगे? फिर हम देखो, ऐसे कैसे करेंगे, हम ऐसा कैसे कह पाएंगे कि अनंत 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 को आगे जानते हैं करके जो भगवान? नहीं, अनंत को जानते मतलब कैसे जानते हैं वो भी तो देखो अनंत ना पहले। पर्याय जानते हैं आगे की, सभी बिल्कुल अनंत सभी पर्याय, देखो नदी अनंत अभी, पर्याय एक समय में पूरी जानते हैं। अगर मैं कहूँ अनंत को छोड़ो, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं संख्यात पर्याय को जानता हूँ, अगर आप कहेंगे मैं संख्यात पर्याय को जानता हूं, मैं संख्यात पर्याय को कैसे जानता हूं? इसकी ये भी पर्याय हो सकती है, इसकी ये भी पर्याय हो सकती है, यहाँ ये बदला हुआ तो ये हो सकता है, यहाँ ये बदला हुआ तो ये हो सकता है। ये मेरे केवल ज्ञान का अतिशय है कि मैं इस प्रकार से सारी संभावना को मैं जानता हूं। अब इसमें से ये जो होगा सो जो होगा, और जो होगा, क्योंकि वो हम्म, ऑल द पॉसिबिलिटीज को जानते हैं, इसलिए हाँ जो भी होगा वो केवल ही भगवान ने देखा हुआ ही है। हाँ हाँ ये अर्थ भी निकलेगा उसमें से। बिल्कुल, ये अनुभव अनुभव की बात है। जैसे अपन अपन मति ज्ञान वाले हैं, अभी किसी हाँ। प्रेग्नेंट लेडी को देख करके अपन ये अनुभव अनुभव से कह सकते हैं कि 9 महीने बाद इसके बच्चा होगा, तो आपने फोरकास्ट कर दिया नहीं कर दिया, ये आपके अनुभव ज्ञान की वजह से। तो भगवान के तो केवल का अतिशय, केवल ज्ञान का अतिशय है, इसलिए वो सारी चीजें बता सकते हैं सारी। पर वो उसी रूप से वही हो, अभी मान लीजिए प्रेगनेंसी होगी 9 महीने का, आपने प्रिडिक्शन कर दिया, 9 महीने बाद इसके डिलीवरी हुई और बीच में अबॉर्शन हो गया किसी कारण से, तो वो हाँ, चीज फिर आपके नहीं हुई ना। इसलिए इसी तरह की बात है कि वहाँ वहां पर भगवान का, जब अपना अपन मति ज्ञान इतने सूक्ष्म अल्प ज्ञानी है तो भी अपन किसी चीज का फोरकास्ट कर सकते हैं, तो उनके अनुभव ज्ञान में उनका उनके ज्ञान का अतिशय इतना बड़ा है, तो अनुभव ज्ञान से वो सब बता सकते हैं। पर वो वैसा का वैसा होना है, ये कंपल्शन नहीं है। कंपल्शन मतलब ये चीज को थोड़ा सा अपने को इस विवक्षा से समझना पड़ेगा कि उनका अनुभव इतना है, मतलब केवल ज्ञान का अतिशय कहिए आप इसको, ये सामान्य ज्ञान नहीं है उनका, ये जो वो इसलिए वो केवल ज्ञान का अतिशय है, इसलिए सर्वतो पर्यायेषु केवलस्य, ये बात है रविंद्र जी। हाँ, हाँ, ठीक। और ये वस्तु तो गुण के कारण भी परिणाम होता है कि वो द्रव्य तो गुण, द्रव्य तो गुण, जब कहने में कुछ आए, वस्तु तो गुण के कारण परिणामन आपने कहा था, तो वस्तु तो गुण भी परिणामन में निमित्त बनता है क्या, कि हाँ द्रव्य तो हाँ गुण हाँ, के कारण? नहीं परिणमन में तो वस्तु तो गुण का जो जो वो नहीं, परिणमन है, वस्तु तो गुण की वजह से ही हो रहा है, बाकी तो वो सारे और सब चीजें और भी उसके सहकारी कारण और भी बहुत सारे हैं ना। कि द्रव्य तो परिणमन गुण के तो कारण जैसे नहीं होता है अगुरु क्या लघु गुण परिणामन? है, वो भी वो द्रव के परिणमन में सदगुण हानि वृद्धि में काम कर रहा है, इस तरह से वो सारी चीजें लगेगी। पर यहाँ पर शक्ति की अपेक्षा अपन कह रहे हैं कि वो इनबिल्ड प्रॉपर्टी है, वो जो द्रव के जो अस्तित्व, वस्तु तो द्रव्य तो प्रमेय तो अगुरु लघु तो प्रदेश तो गुण है, उसमें वो जो वस्तु तो गुण है वो उसको परिणमन में शक्ति प्रदान करता है। नहीं, द्रव्य तो गुण के कारण परिणामन होता है, हाँ, हमारे तो को वो ऐसा द्रव्यगत गुण की बात, द्रव्य में भी बिल्कुल होता है, वो भी है द्रव्य, द्रव्य तो गुण से उसकी द्रव्यता बनी रहती है, द्रव्यता द्रव्यता बन द्रव बिखरता नहीं, उपादान। एक द्रव दूसरे द्रव में बिखरता नहीं, द्रव्य तो गुण है उसका। अच्छा, वस्तु तो गुण अर्थ क्रियाकारित्व का न्याय है ना, अर्थ हाँ 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 क्रियाकारित्व, हाँ, उसमें अर्थ क्रियाकारित्व बना रहता है वस्तु तो गुण। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक।
इसी की चर्चा बहुत 241 बहुत में बहुत धन्यवाद। डिटेल्स में होने वाली है। गुणों की सामान्य गुण विशेष गुण की चर्चा भी 41 200 अगली गाथा से चालू होगी, जो हम कल कल अगली क्लास से लेंगे। ठीक है अरविंद प्रोफेसर जी, साहब और बाबा, अभी के भाई लिए भाई कह साहब रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अभी अच्छे से। अभी के धन्यवाद लिए सर, नहीं, अच्छा धन्यवाद है, जी। ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत उठाने से नहीं, आपका रविंदर जी, मैं धन्यवाद तो है। बहुत अल्प ज्ञानी हूँ। अब पंकज भैया के सामने कुछ नहीं भी नहीं ज्ञान नहीं है, पर थोड़ा सा नहीं। थोड़ा कुछ कभी थोड़ी सी अरे, स्वाध्याय करिए, कुछ थोड़ा सा पढ़ा। कहाँ की और बातें प्रोफेसर साहब, कहाँ विजयानी लगा रहे हो धर्माचार्य आप। कनकनंदी गुरुदेव से कुछ सीखा, कुछ जाना है, तो थोड़ा सा भी कुछ रुचि हो गई तो बोल गया। बाकी मैं तो बहुत अल्प ज्ञानी हूँ, पंकज भैया के सामने कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा, ये देखो, ये अतिशयोक्ति गुण जो है कहते हैं, वो अतिशयोक्ति गुण ये नहीं नहीं, होता है। पंकज भैया तो ज्ञानी है ही, आप भी हो। चलिए, ज्ञानी तो भैया एक ही है, जो अरहंत सिद्ध ये भगवान केवली है वही ज्ञानी है, बाकी तो सब छद्मस्त है। देखो, छद्म शब्द का अर्थ भी वही किया, जो ज्ञानावरण हाँ। दर्शनावरण के आवरण युक्त जो है, वो सारे छद्म है। तो हम तो सारे छद्मस्त ही है। दीपा दीदी, चलिए जल्दी से आगे। अच्छा, उसके बीच में उपाध्याय भगवान विराजमान हो चुके हैं, दर्शन कर लेते हैं सब लोग। जय हो उपाध्याय भगवंत श्री सुदत्त सागर जी मुनिराज की जय। नमोस्तु 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 भगवान। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जी, आचार्य भगवान विद्यानंद जी महाराज जी को नमोस्तु। जी महाराज चलिए, जी आचार्य महाराज के भी दर्शन अभी तक हमें हमें नहीं हुए थे, आप कर लेते हैं। ज्ञान योगी आचार्य गुरु श्री विद्यानंद जी गुरुदेव की हाँ, जय। ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान नमोस्तु। 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 नमस्ते पंकज गुरुदेव, नमस्तु। पंकज जी, श्याम जी, प्रोफेसर सभी को जो है बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वाध्याय में मौजूद सभी को, हमारे सुदत्त सागर महाराज जी को सभी को खूब खूब नमस्तु, और वैराग्यनंद महाराज जी को भी नमस्तु। पंकज जी, अभी जो चर्चा चल रही थी ना जी पंकज जी, जी। मैं आपके स्वाध्याय में बहुत देर से सुन रहा हूँ। अच्छा। ये विद्वानों के बीच की चर्चा, इस चर्चा ये बहुत बहुत वर्षों से चल रही है। दोनों पक्ष से दोनों तर्क और सुतर्क आगम के आधार पर चलते हैं, और हमारे दिगंबर मुनि सुबह शाम जो प्रतिक्रमण करते हैं, उस प्रतिक्रमण में वीर भक्ति आती है। तो वीर भक्ति में भगवान को नमस्कार करते समय एक प्राकृत में गाथा आई है, जो स्वयं प्रतिक्रमण गौतम गणधर के द्वारा लिखी गई है। तो वीर भगवान को नमस्तु करते समय उनके केवल सर्वज्ञता को नमस्कार किया गया। तो सर्वज्ञता की क्या विशेषता, उसी गाथा में आचार्य श्री ने गौतम गणधर जैसे गणधर ने कहा, यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान पर्यायानपि भूत भावे भूत सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत प्रतीक्षणमत सर्वज्ञ चिते। माने यहाँ तक जो क्या है, ये तीसरे चरण तक कहा गया। जानीते युगपत माने त्रिकालवर्ती पर्यायों को वह युगपत जानते हैं। यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान पर्यायानपि भूत भावी भूत सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत प्रतीक्षण मत सर्वज्ञ त्युच्यते, है ना। सर्वज्ञ उनको कहा गया जो त्रिकालवर्ती पर्याय को, विधि एक शब्द आया। और इसी आपके कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में एक गाथा आई थी, शायद आपने उस पर जिक्र किया होगा। अशरण अनुप्रेक्षा की, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मुझे गाथा आचार्य कनक नंदी जी के स्वाध्याय में 2006 सागवाड़ा में यह ग्रंथ पढ़ाया गया था कि वो गाथा यूं थी, जम जस जम्य देशे जैन विहाने न जम्मी कालमी तम तस् तम्य देशे तेन विहाने न तम्मी कालम। विहान विहावे न माने जो विधि से, जिसका जिस समय जिस विधि से जिस प्रकार जहाँ पर जब जिस निमित्त से जो होना है, उसका उस काल में उस क्षेत्र पर उस निमित्त से वैसा ही होगा। क्योंकि विधि शब्द जो क्या बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप लोगों ने एक उदाहरण दिया था, मुनि राजा ने 7वें नरक का बंद किया, तो 7वें नरक के बंद के लिए भी उनके परिणाम हो गए, और उसमें निमित्त मुनि राज हो गए। और उनके आयु का 33 सागर की आयु का आकर्षण करने के लिए निमित्त कौन कौन हो गए, राजा श्रेणी तो हो ही गया संबोधित करने के लिए।
भगवान महावीर स्वामी के कहने पर माने उसके उपदेश के बाद वो चले गए मुनिराज के पास। तो भगवान महावीर स्वामी भी विधि के अंतर्गत आ गए और उस मुनिराज को संबोधित करने के लिए जो भी गए, राजा श्रेणी गए हो अथवा उनके परिकर गए हो, वे भी उनके निमित्त बन गए, बाह्य निमित्त है। और अंतरंग में क्या हुआ, संबोधन के द्वारा उनके परिणाम में परिवर्तन हुआ, यह अंतरंग निमित्त हो गया, है ना। तो हर जो क्या है, अब श्याम जी अपकर्षण उत्कर्षण वगैरह जो कर्म की जो 10 अवस्थाएं हैं, तो अपकर्षण के लिए भी कुछ निमित्त होता है और उत्कर्षण के लिए भी निमित्त होता है। 33 सागर की आयु को 84,000 वर्ष तक ला दिया, तो इसमें भगवान महावीर स्वामी का उपदेश भी काम किया। लेकिन अंतरंग कारण उन श्रेणी के परिणाम हो गए और इधर अंतरंग कारण उस मुनिराज के परिणाम हो गए। तो विधि माने बाह्य कारण, आभ्यंतर कारण और विरोधी कारण का अभाव रहने पर जिस प्रकार जिस विधि से जो कार्य होता है वो कार्य उसी विधि से होता है। तो कुछ कार्य क्रमबद्ध होते हैं और कुछ जो कर्म है वह क्या क्रमवर्ती होते हैं। इसके लिए अभी श्याम जी ने बहुत एक अच्छा उदाहरण दिया और हमारे यहाँ पर सम्यक रूप से क्रमबद्ध को भी स्वीकार किया। 7वें नरक से निकला हुआ तिर्यंच ही होगा, वह भी कर्म भूमि जी होगा। चक्रवर्ती और जो होंगे वो चक्रवर्ती नारायण प्रति नारायण देवलोक से ही आएंगे, नरक लोक से नहीं आएंगे, ये बद्ध है। तिर्यंच गति से भी नहीं आएंगे, ये भी बद्ध है। देव मर करके कभी आपके विकलेंद्र में जन्म नहीं ले सकता, ये भी बद्ध है। स्त्रियों को मुक्ति नहीं, स्त्रियां शुभ शुक्ल ध्यान में आरूढ़ नहीं हो सकती, स्त्रियां चारिक समय दर्शन प्राप्त नहीं कर सकती। तो कुछ ऐसा पक्ष है जो नियत है और कुछ ऐसे पक्ष है जो अनियत भी है। अनियत कैसा, अकाल मरण को भी प्राप्त हो सकता है। बंधा हुआ 100 वर्ष की आयु लेकिन अपघात हो गया, कदलीघात मरण जिसको कर्मकांड में कहा, तो वैसा भी होता है। तो दोनों पक्ष सम्यक रूप से लिया जाए ना तो दोनों हमारे लिए वंदनीय है। और भगवान जो जानते हैं वही होता है, लेकिन भगवान जो करते हैं वह नहीं होता। अन्य दर्शन में और जैन दर्शन में बेसिक अंतर क्या है, जो कुछ होना है वह भगवान ने जाना है, नहीं जाना होता तो उनकी सर्वज्ञता में प्रश्न चिन्ह उपस्थित होता है। इसलिए गौतम गणधर के द्वारा लिखी गई गाथा जो प्रतिक्रमण के आधार से मैं आपको कहता हूँ, इसलिए भगवान ने त्रिकालवर्ती पर्याय को जाना है, लेकिन जिस विधि से होना है उसे भी जाना है। उसके अलावा जो क्या है कोई भी कार्य नहीं हो सकता उसी भी। अब वो मुनिराज भले 7वें नरक का बंद किए हो, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हो इसे अभाव में, तो फिर राजा श्रेणी को फिर उस मुनिराज के पास संबोधित करने के लिए भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वह भी उस विधि का एक अंग था, पार्ट था, वो पार्ट था। भगवान, इसका मतलब ये बात हो गई कि यहाँ पर भी हम अगर अनेकांत लगा देंगे तो इसका मतलब कथनचित क्रमवर्ती, कथनचित क्रमबद्ध। अब इसको कैसे कहेंगे कि जो जैन दर्शन में भी जो अकाट्य सिद्धांत बताए हुए हैं, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने भी कुछ कहे, आपने कुछ कहे, तो जैसे 7वें नरक से निकलने वाला जो है पक्का पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच होगा। तो ये जो अकाट्य सिद्धांत है इसकी अपेक्षा से क्रमबद्धता बनती है, किंतु उसके उत्तर पर्याय जो सूक्ष्म पर्याय जो बनेगी, मतलब वो तिर्यंच बनेगा, किंतु कहाँ का बनेगा, वो पिंजरे के अंदर वाला जू के प्राणी संग्रहालय के अंदर के वाला पिंजरे का बनेगा, या बाहर के भारतवर्ष के गिर का सिंह बनेगा, या सिंह की जगह पर और कुछ बनेगा, संगी पंचेंद्रिय बनेगा। ये स्थूल पर्याय की अपेक्षा से तो क्रमबद्ध हो गया, तो ये अकाट्य सिद्धांत जिसको हम कहते हैं उसकी अपेक्षा से हो गया। किंतु आगे की पर्याय जो है वो वहां पर हम लोग जो है वो क्रमवर्ती तो क्रमबद्ध में भी क्रमवर्तीपन होता ही होता है। तो एक क्रमवर्ती को स्वीकारने में कहीं पर भी अड़चन नहीं है, और क्रमबद्धता हम लोग सिर्फ जो भगवान की अपेक्षा से जो सिद्धांत अकाट्य सिद्धांत बनाए हैं उसकी अपेक्षा से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये विवंचित विवक्षा की अपेक्षा से जब लगाएंगे तो सारी चीजें स्वीकार हो सकती है। गुरुदेव, क्रमवर्ती के अंदर क्रमबद्ध गर्भित है, पर जी जी क्रमबद्ध में क्रमवर्ती, ये मतलब उसमें क्रमवर्ती के अंदर क्रमबद्ध गर्भित है। इसलिए आपको अपने को सर्वथा क्रमबद्ध ही और चीज हो, इसके 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 ऊपर अपने को विचार करना है कि सर्वथा नहीं हो। बाकी तो उदाहरण सब आपने बहुत सुंदर विवेचना करके दे दी गुरुदेव। तो उदाहरण सब
श्याम जी, मैं इस पर घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन जो हाँ, क्या है, इस विषय का कभी एंड नहीं है। एंड नहीं इसीलिए होगा, बिल्कुल सही सही फरमा रहे हो गुरुदेव। इसीलिए विवक्षा हम लगानी सब चाहिए। लोग अब हम वैराग्यानंद आचार्य को सुने तो अच्छा रहेगा। जी हाँ, क्योंकि इस विषय को जितना भी अपन खोदे ना, उतना नया नया विषय चिंतन के लिए निकलेगा। इसलिए अब हम महाराज जी को सुनते हैं। हाँ। चलिए पंकज जी, नमस्तु जी भगवान, नमस्तु, बहुत सुंदर जी। नमस्तु भगवान बुद्ध के आचार्य चरणों भगवान में अभी नमस्तु। विराजमान हो रहे हैं, तब तक मैं दूसरा प्रश्न, आगे का प्रश्न देता हूँ। दीपा दीदी बोलिए जल्दी से। नहीं, मेरे को इतना कहना है कि वो पंथों की बात आई तो मेरे को एक स्टैंजा याद आ गया। प्रभु महावीर की वाणी समझाई सब संतों ने, मगर संतों के उपदेश बट गए सब पंथों में। संतों को दोष न देना, पंथों को गलत न कहना, अनेकांत की कश्ती से उपदेशों को समझना, सत्य अहिंसा के ताकत से नया इतिहास बनाना है। और इतिहास वो ही बनाते हैं जिनका हृदय विशाल होता है। चलिए, इस भावना के साथ ही आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरण में बार बार नमोस्तु वंदनामि इच्छा करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।